जानकारी, सामग्री की तालिका यूआरएल डोलुओ के माध्यम से यात्रा करते हुए मैं वास्तव में दाई मोबाई बन गया और मेरी आत्मा गेंगन व्हाइट टाइगर में विकसित हुई। इस बार मैं खुद को एक भगवान राजा के रूप में साबित करना चाहता हूँ। शुरुआत में मैंने झूठ-झूठिंग से माफी मांगने और अपने अच्छे भाई माहुंगजुन को अपने जीवन के अफसोस के लिए बनाने में मदद करने की पहल की। शुद्ध और निर्दोष तांगसेन मेरे वंशजों के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। हुलिना, कियान रेनेक्स्यू, आप मेरे पास क्यों आए? बीबी डोंग, इस तरह से मत बनो। गुयुना, क्या आप भी मुझे अपने आप को प्रतिज्ञा करना चाहते हैं? उपन्यास कीवर्ड डोलुओ दाई मोबाई को पार करना, पॉपअप विंडो के बिना उत्परिवर्ती गेंगजन व्हाइट टाइगर, डोलुओ दाई मोबाई को पार करना, उत्परिवर्ती गेंगजन व्हाइट टाइगर टेक्स्ट पूर्ण डाउनलोड, डोलुओ दाई मोबाई उत्परिवर्ती गेंगजन व्हाइट टाइगर नवीनतम अध्याय। अध्याय 1 ट्रांसमिशन स्पिरिट एवोल्यूशन गेंगन व्हाइट टाइगर। अध्याय 1 ट्रांसमिशन स्पिरिट एवोल्यूशन गेंगन व्हाइट टाइगर। बॉस दाई, उठो। जैसे ही ध्वनियों की लहरें आई, दाई मोबाई ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंटवारे से खोल दी। क्या मैंने समय के माध्यम से यात्रा की है? दाई मुंबई, जो अभी जाग गए थे, ने अपने भव्य कपड़ों को देखा और निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने समय के साथ यात्रा की थी। क्या 21वीं सदी में उनका मूल स्व सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं था, जिसे अपने बॉस द्वारा 3 बजे तक ओवरटाइम काम करने के लिए मजबूर किया गया था? जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसे लगा कि वह मर चुका है। लेकिन उसके और उसके भव्य कपड़ों के बगल में लाल कपड़ों में चिंतित मोटे आदमी को देखते हुए उसने महसूस किया कि उसने डोलुओ महाद्वीप की यात्रा की थी। अभी मेरे साथ क्या हुआ, फैटी? दाई मुंबई ने माहुंगजुन को देखा और शांति से पूछा। आखिरकार उन्हें पहले विशिष्ट स्थिति को समझने की जरूरत थी। हे, उस समय बॉस दाई, आप मुझे खेलने के लिए एक उच्च स्थान पर ले जाने की योजना बना रहे थे और मैं गलती से एक लानत आदमी से टकरा गया था। वह आदमी एक आत्मा राजा था और तुम मेरे लिए लड़े, लेकिन तुम हार गए, इसलिए मैं कोमा में गिर गया। माहुंगजुन बोलते ही अधिक से अधिक क्रोधित हो गया और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मेज को तोड़ दिया। आगे क्या हुआ? दाई मुंबई ने पूछा। बेशक डीन फ्लैंडर्स पास में हुआ, अन्यथा हम इतनी आसानी से वापस नहीं आ पाए। माहुंगजुन को लगा कि जब उसने दाई मुंबई को उसके सामने देखा तो कुछ गलत था, लेकिन वह अपनी उंगली उस पर नहीं डाल सकता था। आखिरकार बॉस दाई को सोल किंग ने अपने चौथे आत्मा कौशल का उपयोग करके खटखटाया। जब वह एक कोमा में गिर गया तो उसके लिए दृश्य की कुछ स्मृति होना सामान्य था। ये सुनने के बाद दाई मुंबई ने पूरी कहानी को पूरी तरह से समझा, लेकिन एक समय के यात्री के रूप में तानसांग के बाद के कार्यों के बारे में सोचने से वास्तव में उन्हें खुजली हुई। दाई शुरुआती चरण में बॉस और बाद के चरण में मुंबई थी। भगवान के दायरे के बाद उन्होंने अपने जूनियर हुयुहा को एक कुत्ते की तरह भी माना और खुद को बॉस को गंभीरता से लेने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ईमानदार होने के लिए दाई मुंबई खुद एक अच्छा इंसान नहीं है, वह बीच और देर से चरणों में अन्य 6 राक्षसों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रारंभिक चरण में उन्होंने एक भाई का सामना किया जो उससे 10 तरह अधिक था। छोटा न केवल उम्र में था, बल्कि आत्मा शक्ति, कनेक्शन आदि में भी था। बेशक कुछ पहलू जरूरी नहीं थे। ये समझ में आया कि वह कुछ समय के लिए भाग गया, लेकिन बाद में जब उसने पाया कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था, तो ज्यादातर लोग भी ऐसा ही करेंगे। केवल एक चीज ये थी कि जिंगलुओं में झूठ-झूठ को अकेला छोड़ने के लिए वास्तव में एक जानवर था। हालांकि मैं यहाँ इन नियति को फिर से लिखने के लिए आया हूँ। लेकिन तानसांग ने अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए भगवान के दायरे में जाने के बाद उन्होंने माहुंगजुन और अन्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। माहुंगजुन ने तानसांग को बाइचेनिक्सियांग, उनके प्रेमी और तानसांग के अपने चचेरे भाई को उनके साथ लाने के लिए भीख मांगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। हुयुहा को स्थिर करने के लिए वह अपनी मां को पुनर्जीवित करने और उसे भगवान क्षेत्र में लाने के लिए एक रास्ता सोच सकता था। ये वास्तव में अद्भुत था। यदि हुयुहा उनके वंशज नहीं थे और कुछ हद तक उपयोगी थे, तो तानसांग को उनके अस्तित्व को भी याद नहीं होगा। आखिरकार तानसेन उस समय पूरे डोलुओ महाद्वीप की योजना बना रहा था। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ताकत में सुधार करें। अब तक दाई मुंबई ने अभी महसूस किया है कि माहुंगजुन की खेती 26 के स्तर के आसपास है और दाई मुंबई की अपनी खेती 35 के स्तर के आसपास है, जिसका अर्थ है कि तानसांग शेख में आने के 1 साल पहले अभी भी 1 साल है। इस बार दाई मुंबई को तानसांग के लिए एक कुत्ते के रूप में काम नहीं करना चाहिए। ये 2 सामना किया गया खलनायक। फैटी, मेरा सिर अभी भी थोड़ा दर्द करता है, कृपया पहले बाहर जाएं और मेरे लिए कुछ खाना तैयार करें। मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा। दाई मुंबई ने माहुंगजुन से कहा। ठीक है। ये सुनकर माहुंगजुन खुशी से भोजन तैयार करने के लिए चला गया। आखिरकार ये बॉस दाई था जो उसके लिए घायल हो गया था, इसलिए उसकी देखभाल करना उसके लिए केवल स्वाभाविक था। माहुंगजुन को छोड़ते हुए दाई मुंबई के मुंह को थोड़ा ऊपर कर दिया। माहुंगजुन एक अच्छे इंसान थे और उन्होंने दोस्ती और वफादारी को महत्व दिया। तो ऑस्कर था। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपनी ताकत में सुधार करे। सबसे अच्छी जगह बेशक दुगोबो का मेडिसिन गार्डन था। तानसेन की बर्फ और अग्निशोधन के बाद भी एक अनजाने में नीली चांदी की घास की ताकत इतनी बुरी तरह से बढ़ गई। मुझे डर है कि अगर यह मैं होता तो मेरी ताकत और भी तेजी से बढ़ जाती। दाई मुंबई ने अचानक अपना मन बदल दिया। ये सही नहीं है। क्या मैं एक समय यात्री नहीं हूँ? समय यात्रियों को एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। कैसे जारी किया जाने वाला अंतिम एक होने के लिए मेरी बारी है। बाइंडिंग के लिए मेजबान को बधाई। बाइंड विफल रहा। उसके सिर में आवाज सुनकर दाई मुंबई की उत्तेजना अचानक बिजली गिर गई। भाई, यह स्वीकार्य है। किस तरह की चीज बांधने में विफल हो सकती है? वह खुद को डिटॉक्स नहीं कर सकता है, इसलिए इस जीवन में दाई मुंबई को तानसांग के लिए एक कुत्ता बनना होगा। उनके पास इस तरह का जीवन था। एक सिस्टम मान्यता त्रुटि के कारण मुआवजे के रूप में मेजबान को हर 10 स्तरों के लिए एक आश्चर्यजनक उपहार पैकेज दिया जाएगा जो वह आगे बढ़ाता है, और नौसिखिया उपहार पैकेज जो वह वर्तमान में दिया गया है। मैं मेजबान को दूसरी दुनिया में एक खुशहाल यात्रा की कामना करता हूँ। अलविदा। मन में मशीनीकृत आवाज समाप्त होने के बाद इसने दाई मुंबई को एक उपहार पैकेज के साथ छोड़ दिया और बिना ट्रेस के गायब हो गया। जब वह गायब हो रही प्रणाली को देखती थी तो दाई मुंबई ने असहाय महसूस किया, लेकिन सौभाग्य से मुआवजा था जो अच्छा था। नौसिखिया उपहार पैकेज खोलना। नौसिखिया उपहार पैकेज खुल रहा है। पूर्वी मार्शल सोल एनहांसमेंट स्टोन, एक एजो ड्रैगन फ्रैगमेंट, 3 लेवल 1 सोल पावर एनहांसमेंट स्टोन्स। एक व्यक्ति केवल एक बार इसका उपयोग कर सकता है। 1 वर्ष के लिए मान्य और डिटॉक्सिफिकेशन एनसाइक्लोपीडिया प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई हो। वितरण पूरा हो गया है। यांत्रिक आवाज गायब होने के बाद दाई मुंबई ने अपने सिस्टम स्पेस से एक काला पत्थर निकाला। पूरे पत्थर में सुनहरी दरारों को देखते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन आश्चर्य है कि क्या यह मार्शल स्पिरिट एनहांसमेंट स्टोन टूट गया था। 2 बार सोचे बिना दाई मुंबई ने सफेद बाघ को उसके पास रखने के लिए बुलाया और अपने स्वयं के सफेद बाघ मार्शल आत्मा में मार्शल सोल एनहांसमेंट स्टोन का उद्देश्य बनाया। आखिरकार पूर्वी मार्शल सोल एनहांसमेंट स्टोन अच्छा लग रहा था। जिस क्षण यह उसकी मार्शल आत्मा के संपर्क में आया, मार्शल सोल एनहांसमेंट स्टोन गायब हो गया और उसे लगा जैसे कि लंबे समय तक उसे कैद करने वाली जंजीरों को उसके शरीर के अंदर तोड़ दिया गया था। अगले क्षण एक चरम गर्मी और एक तेज और भयानक जानलेवा इरादे शरीर में मेरिडियन से आया, पूरे शरीर में बहते हुए जैसे कि वह उसे अलग करना चाहता था। क्या शरीर और आत्मा के दोहरे दर्द ने दाई मुंबई को वापस पकड़ने और जोर से चिल्लाने में असमर्थ बना दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सफेद बाघ मार्शल आत्मा बिखरती हुई लग रही थी, जिससे दाई मुंबई ने इस आधे पके हुए सिस्टम द्वारा दी गई चीजों का उपयोग करके पछतावा करना शुरू कर दिया। दर्द केवल कुछ दर्जन सांसों तक चला, लेकिन दाई मुंबई ने इस कम समय में अत्यधिक दर्द महसूस किया और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पसीने में जमीन पर गिर गया। उसके पीछे सफेद टाइगर मार्शल स्पिरिट में बदलाव को देखते हुए इस एक नजर ने दाई मुंबई को पीछे देखने में असमर्थ बना दिया। सबसे हड़ताली बात यह है कि सफेद पंखों की एक जोड़ी सफेद बाघ के पीछे से बड़ी है। इसके शरीर पर काली रेखाओं को एक काले और सोने के पैटर्न के साथ बदल दिया गया है और इसका आकार दोगुना हो गया है। इसके सिर पर आंखें सुनहरी आंखों से बदल दी गई हैं और काले विद्यार्थियों को जानलेवा इरादे का संकेत है। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नजर आपकी मृत्यु की घोषणा कर सकता है। इसके सिर के शीर्ष पर राजा शब्द को भी काले और सोने से बदल दिया गया है। गेंगजन व्हाइट टाइगर। दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन इस शब्द को कहे क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की मार्शल आत्मा को देखा था। आखिरकार उनके सामने उनकी मार्शल आत्मा अपने पिछले जीवन में 4 प्रतीकों के बीच शीर्ष सफेद बाघ के समान थी। गेंगजन व्हाइट टाइगर 4 प्रतीकों में से एक के रूप में व्हाइट टाइगर अपने आप में एक शीर्ष स्तरीय अस्तित्व है, लेकिन गेंगजन व्हाइट टाइगर और भी अधिक भयानक है। व्हाइट टाइगर कबीले में एक मिलियन अस्तित्व के रूप में गेंगजन व्हाइट टाइगर एक अस्तित्व है जो केवल प्राचीन किंवदंतियों में कुछ बार दिखाई दिया है। उस समय गेंगजन व्हाइट टाइगर 4 प्रतीकों के बीच सबसे भयानक अस्तित्व था, किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि गेंगजन व्हाइट टाइगर का सबसे मजबूत जानलेवा इरादा और सबसे मजबूत हमला था। उसके सामने गेंगजन व्हाइट टाइगर को देखते हुए दाई मुंबई ने सिस्टम 666 कहा। इस तरह का अस्तित्व निश्चित रूप से सेकंड में तानसेन के ज़ियाओ को और हैमर को मार सकता है। हालांकि इस तरह की मार्शल स्पिरिट डोलुओ महाद्वीप में कभी नहीं दिखाई देनी चाहिए और वह गेंगजन व्हाइट टाइगर के बारे में बहुत कम जानता था, जो वास्तव में एक सिरदर्द था। अचानक सिस्टम पैनल फिर से दाई मुंबई की आत्मा के सामने दिखाई दिया। मार्शल आत्मा सफलतापूर्वक विकसित हुई है। मार्शल सोल का नाम गेंगजन व्हाइट टाइगर है, जिसमें अंतिम सोने की विशेषता है और साथ आता है चरम बुराई डोमेन, जो कि डोमेन के भीतर स्वयं के सभी विशेषताओं को 50% तक बढ़ा सकता है और दुश्मन की सभी विशेषताओं को कम कर सकता है। ईविल सील की प्रत्येक परत हमले की शक्ति का प्रतिशत जोड़ सकती है और स्तर से प्रभावित नहीं होती है। पहली आत्मा की अंगूठी व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव शील्ड गेंगजन जागृति तकनीक में बदल गई है, जिसमें इसकी सभी विशेषताओं को 100% तक बढ़ाने का प्रभाव है। दूसरी आत्मा की अंगूठी सफेद बाघ भयंकर हल्की लहर गेंगजन विनाश के पंजा में बदल जाती है, जो दुश्मन की रक्षा कौशल का 50% की अनदेखी करता है और शरीर में बुरी आत्माओं को भड़काने की 5% संभावना है।
बुरी आत्माओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद दुश्मन की वसूली की गति 5 मिनट के भीतर 50% तक कम हो जाएगी। उच्च स्तर अधिक प्रभाव। द थर्ड सोल स्किल व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन गेंगजन व्हाइट टाइगर उल्का शॉ में म्यूट हो जाता है। इसे जारी करने के बाद ये 50% से प्रभावित दुश्मन की गति और रक्षा क्षमता को धीमा कर देगा। स्तर से प्रभावित और एक 10% की संभावना है कि दुश्मन को बुरी आत्मा में प्रवेश करने के बाद पवित्रता उद्धरण चिन्ह। इसे पढ़ने के बाद दाई मुंबई ने आखिरकार अपने चेहरे पर अद्वितीय खलनायक के स्नेह को दिखाया। दाई मुंबई ने यह भी महसूस किया कि उनकी आत्मशक्ति को अप्रत्याशित रूप से पता चला था कि इस परिवर्तन को 38 के स्तर में अपग्रेड कर दिया गया था। लेकिन दाई मुंबई सोच रहे थे कि 3 सोल पावर एनहांसमेंट कार्ड कैसे दें। हालांकि फ्लैंडर्स और झाओ बुजी उनके लिए काफी अच्छे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि युद्ध आने के बाद यह ज्ञात था कि अगर वह तानसेन से मिलने के लिए हुआ तो वह मदद करेगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे माहुंगजुन और ऑस्कर को देगा। हालांकि एज ऑफ ड्रैगन के टुकड़े के बारे में दाई मुंबई ने इसे देखा और गहरे विचार में गिर गया। इस अध्याय का अंत अध्याय 2 कारणों को समझाते हुए एज ऑफ ड्रैगन का टुकड़ा क्या है? एज ऑफ ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का एक टुकड़ा है या एज ऑफ ड्रैगन का एक टुकड़ा है? फिलहाल कोई सुराग नहीं है, केवल एज ऑफ ड्रैगन के पंजा प्रिंट का टुकड़ा। लंबे समय तक सोचने के बाद दाई मुंबई ने इसे कुछ समय के लिए अनदेखा करने का फैसला किया। उन्होंने पहले अपनी वर्तमान खेती को समेकित किया और माहुंगजुन और ऑस्कर को आत्मशक्ति वृद्धि कार्ड दिया। इन दो लोगों के आकस्मिक व्यक्तित्वों को भी थोड़ा बदलना होगा। यदि ये केवल एक चीज नहीं थी तो उनके पास इस समय था। दाई मुंबई मरने पर भी उन्हें कभी नहीं देगा। जब मैं दरवाजे से बाहर चला गया तो मैं ऑस्कर और माहुंगजुन से मिला जो दूर नहीं थे। मैंने उन्हें अपने हाथों में दवा और दलिया पकड़े हुए देखा और इस घटना पर चर्चा की। अपने संबंधित शब्दों को सुनते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने दिल में गर्व महसूस कर रही थी। ये दोनों लोग वास्तव में उसके विश्वास के योग्य थे। यह उस कीमत के लायक है जो मैंने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए भुगतान किया था। बॉस दाई, आप क्यों हैं? क्या आपने नहीं कहा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे? माहुंगजुन ने कुछ संदेह के साथ पूछा जब उन्होंने दाई मुंबई को बाहर आते देखा। आखिरकार 1 घंटे पहले केवल तिमाही दाई मुंबई ने कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था और कुछ समय के लिए आराम करना चाहता था। फैटी, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। बॉस दाई के लिए ये ठीक है, चाहे वह कितना भी पुराना क्यों न हो। ऑस्कर ने माहुंगजुन से शिकायत की, जबकि उसके सामने दीप्तिमान दाई मुंबई को देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में किसी तरह का संयम हटा दिया गया है। मेरी मार्शल आत्मा विकसित हुई है, मेरी चोटें सभी ठीक हो गई हैं और मेरी आत्मा की शक्ति 3 स्तरों से बढ़ गई है। दाई मुंबई ने एक मुस्कान के साथ समझाया। उसकी आंखें लुढ़क गईं। हे, कोई बात नहीं, जब तक कि बॉस दाई ठीक है। माहुंगजुन ने दाई मुंबई के उज्जवल चेहरे को देखा और फिर उसने अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और खुशी से मुस्कुराया। लेकिन उन दोनों को केवल उन शब्दों को सुनने के बाद यह महसूस किया गया कि आत्मशक्ति 3 स्तरों से बढ़ गई थी और वे सभी रोए थे। क्या मार्शल सोल इवोल्यूशन सोल पावर में 3 स्तरीय वृद्धि के साथ है? बेशक, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये कहने के बाद दाई मुंबई ने गेंगजन व्हाइट टाइगर को उसके पीछे दिखाई देने के लिए बुलाया। चांदी के बाल, सुनहरी आंखें, काले और सोने की पैटर्न के साथ एक सफेद बाघ और गोल्डन विंग्स दाई मुंबई के पीछे दिखाई दिए। भले ही दाई मुंबई का उन दोनों को लक्षित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन गेंगजन व्हाइट टाइगर की आंखों में बेहद भयानक जानलेवा आभा भी माहुंगजुन और ऑस्कर ने दवा और दलिया को उनके हाथों में दस्तक दी। ये बहुत अच्छा है बॉस दाई, चलो उस आत्मा राजा को फिर से पाते हैं और उसे हमला करने के लिए अपने चौथे आत्मा कौशल का उपयोग करने दें। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरी मार्शल आत्मा शांत होने के लिए विकसित हो। माहुंगजुन, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ने दाई मुंबई के पीछे गेंगजन व्हाइट टाइगर को देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन ये शैलो दिखे। यहां तक कि वह अपनी मार्शल आत्मा के विकास के बदले में उस समय दृश्य को दोहराना चाहता था। दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर पकड़कर अपना सिर हिलाया जब उसने ये सुना। इस आईक्यू के साथ वह भाइयों को बदलना चाहता था। क्या बात, किसका आत्मा राजा का चौथा आत्मा कौशल एक मार्शल आत्मा में विकसित हो सकता है? यदि यह सच है तो वह बहुत पहले स्पिरिट हॉल द्वारा कब्जा कर लिया गया होगा। इसके अलावा यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर भविष्य में सरप्राइज गिफ्ट पैकेज में एक मार्शल सोल इवोल्यूशन कार्ड है तो मैं इसे माहुंगजुन को देने पर विचार कर सकता हूं। ओह माय गॉड, बॉस दाई, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप नहीं हैं। आपकी सफेद बाघ मार्शल स्पिरिट पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय मार्शल स्पिरिट है। यदि यह इस तरह से विकसित होता है तो आप निश्चित रूप से एक शीर्ष गोलुआ बनने के लिए किस्मत में होंगे। ऑस्कर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और डोमिनिक गेंगजन व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन बार-बार इसकी प्रशंसा की। ऑस्कर, माहुंगजुन, मैं अब आपको एक खजाना दूंगा जो आपकी आत्मा की शक्ति को बिना किसी दुष्प्रभाव के एक बार में एक स्तर पर बढ़ा सकता है। इसे अच्छी तरह से रखने के लिए याद रखें और क्यों न पूछें। दोनों से प्रशंसा सुनकर दाई मुंबई को थोड़ा सा महसूस हुआ, लेकिन वह उस मुख्य व्यवसाय को नहीं भूल पाया जिसके लिए उसे ढूंढना था और उनसे गंभीरता से बात की। क्या ये बिना किसी दुष्प्रभाव के आत्मा शक्ति बढ़ा सकता है? क्या ये सच है? अगर यह आत्मा शक्ति को एक स्तर तक बढ़ा सकता है तो आपने इसे शिक्षक फ्लैंडर्स को क्यों नहीं दिया? क्या हमारे लिए हमारी रक्षा करना बेहतर नहीं होगा? जब उन्होंने इसे सुना तो दोनों हैरान थे। ऑस्कर इस बारे में अधिक चिंतित था कि यह सच था या नहीं, जबकि माहुंगजुन ने पहले अपने गुरु के बारे में सोचा था। दाई मुंबई ने माहुंगजुन को देखा और कहना चाहते थे, मुझे आश्चर्य है कि आपके शिक्षक फ्लैंडर्स मेरे साथ सामना करने पर क्या पसंद करेंगे। युद्ध योगांग और उनके प्रशिक्षु भविष्य में एक अवसर के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए। इसके अलावा 2 सोल पावर एनहांसमेंट कार्ड देने का उद्देश्य उनके व्यक्तित्व को बदलना है। वे इतने सालों से आलसी हैं और यहां तक कि अगर वे बॉस हैं तो चीजों को सिर्फ एक शब्द द्वारा नहीं बदला जा सकता है। इसलिए भले ही उसके हाथों में चीजें थोड़ी कीमती हों, यह इसके लायक है अगर ये दोनों के व्यक्तित्व को बदल सकता है। लेकिन उन्हें माहुंगजुन की कार्रवाई से भी छुआ गया था। कम से कम माहुंगजुन की प्रतिक्रिया ने अब दिखाया कि उसने दोस्ती को महत्व दिया। कम से कम उसने उसे गलत नहीं बताया। हालांकि दाई मुंबई ने ये गारंटी नहीं दी कि भविष्य में क्या होगा। अगर उसे विपरीत दिशा में जाना होता तो वह केवल फ्लैंडर्स और झाओ बुजी के जीवन को बचा सकता था। दूसरों के लिए उन्हें या तो अपंग होना होगा या मारना होगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं था। आपको लगता है कि सोल सेंट में सुधार किया जा सकता है? इसका उपयोग महान आत्मा स्वामी और यहां तक कि आत्मा वेंडेबल्स पर बिना किसी दुष्प्रभाव के भी किया जा सकता है। यह एक दुर्लभ शीर्ष स्तर का खजाना है। आप इतनी खूबसूरती से क्यों सोचते हैं? दाई मुंबई ने घृणा करने का नाटक किया और माहुंगजुन को समझाते हुए उन दोनों को आत्मा शक्ति वृद्धि कार्ड दिए। हे, ये सही है, मैं सिर्फ दिवा स्वप्न था। यदि यह खजाना बिना किसी दुष्प्रभाव के आत्मा संस्तर की आत्मा शक्ति में सुधार कर सकता है तो यह आश्चर्यजनक होगा। माहुंगजुन ने ये सुना जब उसने ये सुना और खुशी से जवाब दिया। वापस सोचकर मैं वास्तव में बहुत लालची था। बॉस दाई के लिए आत्मा शक्ति प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा जो ग्रेट सोल मास्टर या यहां तक कि सोल मास्टर को अपग्रेड कर सकता है, और ऑस्कर और मेरे लिए ये खजाना प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा। कम से कम मुझे नहीं लगता कि बॉस दाई इसे उच्च स्तर पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ी देर के बाद उपयोग करूंगा। क्या ये खजाना अप्रभावी हो जाएगा? मैं इस खजाने का उपयोग करने की योजना बना रहा हूं जब मैं एक में सोल मास्टर को तोड़ने के लिए टूट गया जब मैं स्तर 29 तक पहुंचता हूं। ऑस्कर ने प्यार से रहस्य के संकेत के साथ काले पत्थर को छुआ और दाई मुंबई से पूछा। बेशक आप कर सकते हैं फैटी, आपको जल्दी करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। यह एक महान खजाना है जिसे मैंने बड़ी कठिनाई के साथ प्राप्त किया है। इसके अलावा यदि आप 1 वर्ष के भीतर आत्मा मास्टर के माध्यम से तोड़ सकते हैं तो मैं आपको 2 बेहतर भाग्य दूंगा। जो भी पहले से टूटता है उसे सबसे अच्छा इनाम मिलेगा। ये सुनकर दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह त्वरित समझदार था और उसके दिल में ऑस्कर की एक उच्च राय थी। उसी समय उन्होंने ऑस्कर और माहुंगजुन को धीरे-धीरे एक और ट्रम्प कार्ड जारी किया। क्या एक बेहतर भाग्य है? दोनों पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने सोचा कि आत्मा शक्ति बढ़ाने के लिए बॉस दाई जो खजाना बाहर ले जा सकता है वह पहले से ही सीमा थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बेहतर खजाने भी थे। माहुंगजुन और ऑस्कर ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें लड़ने वाली भावना से भड़क रही थीं। आखिरकार प्रशिक्षण की गति के संदर्भ में फाइटिंग स्पिरिट मास्टर का फायदा हुआ और ऑस्कर इस समय माहुंगजुन की तुलना में एक स्तर अधिक था। माहुंगजुन वास्तव में आत्मा शक्ति के अगले स्तर से दूर नहीं था, इसलिए उन दोनों को सबसे अच्छा इनाम पाने के लिए उत्सुक थे। दोनों की आंखों में लड़ाई की भावना को देखकर दाई मुंबई ने सिर हिलाया और फिर उसने कुछ के बारे में सोचा और उन्हें कॉल करने के लिए कुछ कहने की योजना बनाई और फ्लैंडर्स और झाओ बुजी से निपटने के लिए कुछ कहने की योजना बनाई। आखिरकार वे पुराने लोमड़ी थे और वे यह नहीं मानते थे कि एक कोमा इतना बड़ा बदलाव ला सकता है और इस तरह के खजाने को बाहर निकाल सकता है। वैसे आप दोनों पहले यहाँ आते हैं और डीन फ्लैंडर्स और शिक्षक झाओ बुजी को ये बताते हैं कि जब आप उन्हें देखते हैं। आधे घंटे बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि म्यूबाई के पास वास्तव में ऐसा अवसर था। ये वास्तव में मेरे लिए एक स्वर्ग भेजा मैच है। शेख हाहा। 3 लोगों के सामान्य बयानों को सुनने के बाद फ्लैंडर्स मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा। दाई मुंबई और ऑस्कर माहुंगजुन ने अपने भाषणों पर सहमति व्यक्त की थी। वे दोपहर के भोजन के बाद फ्लैंडर्स और झाओ बुजी से मिले। वह सिर्फ अपने भाषणों को दोहराने के लिए हुआ और उन्हें अपने उत्परिवर्तित गेंगजन व्हाइट टाइगर दिखाया। उस समय गेंगजन व्हाइट टाइगर के भयानक दबाव ने उन दोनों को मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन अपनी मार्शल आत्माओं को खोल दिया। तब दाई मुंबई ने अपनी आत्मा शक्ति दिखाई और उन दोनों से बात की।
ये सब तब शुरू हुआ जब दाई मुंबई अपने परिवार से एक अजीब भंडारण की अंगूठी ले जा रही थी। आंतरिक स्थान केवल आधा वर्ग मीटर था और इसमें एक अजीब ब्लैक बॉक्स था जिसे वह कभी नहीं खोल पाए थे। उस समय उन्होंने गलती से बॉक्स खोला। अंदर एक विशेष अजीब अमृत और 3 अजीब पत्थर हैं जो कहा जाता है कि सफेद बाघ मार्शल सोल को उत्परिवर्तित करने का मौका दिया जाता है। अन्य 3 अजीब पत्थरों को दुर्लभ खजाना कहा जाता है जो आत्मा की आत्मा को एक स्तर से वंशानुगत स्तर से नीचे के लोगों की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यू बाई, इस बार आपके पास भेस में एक आशीर्वाद है। यह अफसोस की बात है कि यह बात केवल आत्मा के नीचे के स्तर में सुधार कर सकती है। झाओ बुजी मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अजीब पत्थर के साथ खेलते हुए आंखें भरते थे। वह आत्मा शक्ति की भावना और अंदर एक अजीब आभा महसूस कर सकता था लेकिन यह बहुत छोटा था। ऐसा लग रहा था कि मुंबई ने जो कहा वह सही था। ये केवल एक स्तर तक आत्मा मास्टर के नीचे के लोगों की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है। आप एक आत्मा संत बन गए हैं लेकिन आप अभी भी कुटिल पथ लेने के बारे में सोच रहे हैं। फ्लैंडर्स ने झाओ बुजी को देखा और तिरस्कारपूर्वक आभारी। उन्होंने पहली बार इस अजीब कार्ड पर ध्यान दिया था। उन्होंने एक अजीब आभा को महसूस किया था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह कोई दुष्प्रभाव नहीं होने की गारंटी है। वे इस बार दाई मुंबई के भयानक सुधार में मदद नहीं कर सकते थे। उनकी मार्शल आत्मा ने फिर से एक अच्छी दिशा में उत्परिवर्तित किया और उनकी आत्मा शक्ति को 3 स्तरों से बढ़ा दिया। ये बहुत भयानक था। हालांकि डीन के रूप में उन्होंने तर्क के इस सेट को जल्दी से स्वीकार कर लिया। जिंगलुओ साम्राज्य के एक राजकुमार के रूप में म्यू बाई के लिए अपने पूर्वजों से कुछ छिपे हुए खजाने को प्राप्त करना सामान्य था और केवल उन्हें पता चला। आखिरकार म्यू बाई इतने लंबे समय से पहले भी यहाँ था और कुछ भी नहीं खोजा था। ऐसा लगता था कि यह वास्तव में एक संयोग था। इसके अलावा हालांकि उनके पास खुद एक हिस्सा नहीं था, उनके शिष्यों ने किया इसलिए उन्हें राहत मिली। आखिरकार एक खजाना जो किसी भी दुष्प्रभाव के बिना एक स्तर तक एक आत्मा संत की आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता था, एक छोटे युद्ध को शुरू करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ आप चलते हैं, थोड़ा फैटी कठिन अभ्यास करें। यदि आप इस खजाने के साथ 2 साल के भीतर आत्मा मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप मुसीबत में होंगे। झाओ बुजी ने माहुंगजुन को देखा और आधा सिखाया और उन्हें आधा धमकी दी। आखिरकार माहुंगजुन तीनों में से सबसे आलसी था। कुछ और समय के लिए सोल पावर एनहांसमेंट कार्ड के साथ खेलने के बाद उन्होंने इसे माहुंगजुन को वापस कर दिया। दोनों की प्रतिक्रियाओं को देखकर दाई मुंबई मदद नहीं कर सकता था लेकिन राहत की सांस ले सकता है क्योंकि सोल पावर एनहांसमेंट कार्ड उपयोग के लिए एक व्यक्ति के लिए बाध्य हो सकता है। लेकिन दाई मुंबई का एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 3 चुनौती झाओ बुजी। अध्याय 3 चुनौती झाओ बुजी। वास्तविक उत्परिवर्तन के बारे में दूसरी सबसे भयानक बात यह है कि दाई मुंबई की आत्मा के छल्ले की उम्र सतह पर नहीं बदली है लेकिन वास्तव में ये सिस्टम द्वारा छोड़ी गई क्षमता का उपयोग करके प्रचन्न है। आत्मा के छल्ले का वर्तमान वास्तविक योग है। फर्स्ट सोल रिंग 5000 साल, दूसरी आत्मा की अंगूठी 9900 साल, थर्ड सोल रिंग 28000 साल। दाई मुंबई मदद नहीं कर सकती थी लेकिन सिस्टम द्वारा छोड़ी गई क्षमता की प्रशंसा करती है। अन्यथा ये समझाना मुश्किल होगा कि एक यात्रा के बाद आत्मा की अंगूठी बैंगनी और काले क्यों हो गई। ये ठीक होगा यदि आत्मा प्राणी अपनी मार्शल आत्मा को उत्परिवर्तित कर सकता है और यदि उत्परिवर्तन सफल होता तो ये केवल कहा जा सकता था कि वह भाग्यशाली था, लेकिन इस आत्मा की अंगूठी का रंग सीधे इसमें बदल गया। अगले दिन उन्हें स्पिरिट हॉल या अपने सम्राट पिता द्वारा या तो ले जाया जा सकता है जिनसे वह कभी नहीं मिले थे। ये स्पष्ट था कि दोनों प्रकार के लोग अपने रहस्य को उजागर करना चाहते थे। यद्यपि स्पिरिट हॉल के उच्च स्तरीय सदस्यों बीबी डोंग और कियान डोलियू संदेह हो सकता है कि उन्हें दिव्य परीक्षण विरासत में मिला हो सकता है। हालांकि अगर यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वे दिव्य परीक्षण को विरासत में दे सकते हैं और यदि इन दोनों को कोई सही व्याख्या नहीं दी गई है तो यह संभावना है कि वे बर्बाद हो जाएंगे। यद्यपि वह एक समय की यात्रा से आया था, दाई मुंबई को महाद्वीप को एकजुट करने और फिर उसे नष्ट करने के लिए बीबी डोंग के इरादे में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि वह जिंगलुओ साम्राज्य की विरासत पद्धति में दिलचस्पी नहीं ले रहा था जो कि जी रिफाइनिंग विधि के समान था। या तो सबसे बड़े बेटे को वारिस के रूप में नियुक्त किया गया था या वह जो कुछ साल बड़ा था जो आने वाले आयु समारोह में लड़ाकू शक्ति तक पहुंच गया था वह असली तलवारों और बंदूकों के साथ लड़ेंगे। जीतने का एकमात्र तरीका एक बेकार या कचरा मार्शल स्पिरिट था। हालांकि किसी के रूप में जो पहले से ही गेंगिन मार्शल आत्मा के पास है उसका एकमात्र लक्ष्य सर्वोच्च ईश्वर राजा बनना है। वह शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है। भविष्य में वह खुद को बचाने के लिए सरप्राइज गिफ्ट पैक से कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करेगा। समय के माध्यम से यात्रा करने के बाद वह अभी भी दूसरों से हीन होगा। आप मजाक कर रहे हैं। बाद में फ्लैंडर्स और झाओ बुजी ने उन दोनों को कुछ निर्देश दिए और छोड़ने वाले थे लेकिन दाई मुंबई ने झाओ बुजी को रोक दिया। शिक्षक बुजी, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं इसके उत्परिवर्तन के बाद अपनी मार्शल आत्मा की ताकत का परीक्षण करना चाहता हूं। झाओ बुजी ने घूमकर दाई मुंबई को अपनी आंखों में एक निर्धारित नजर से देखा। आश्चर्य का संकेत था और फिर एक लड़ाई की भावना बढ़ गई। आखिरकार वह दाई मुंबई की वर्तमान ताकत को भी देखना चाहता था और उसने इसे सोतो शहर के क्षेत्र में व्यवस्थित करने की योजना बनाई थी। हालांकि चूंकि दाई मुंबई ने उसके खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव दिया था, झाओ बुजी को निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा लड़का, तो मैं अपनी वर्तमान लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करने के लिए अंतिम 3 आत्मा कौशल का उपयोग नहीं करूंगा। झाओ बुजी ने अपने हाथों को उत्सुकता से रगड़ दिया लेकिन उन्होंने भी सावधानी बरती। आखिरकार दाई मुंबई की पिछली मार्शल सोल द व्हाइट टाइगर काफी शक्तिशाली थी। इसने अपनी ताकत को 3 स्तरों से बढ़ा दिया और इसकी मार्शल आत्मा ने एक भयानक सौम्य परिवर्तन किया। अगर वह रैशली ने कहा कि वह चौथे आत्मा कौशल का उपयोग नहीं करेगा तो वह वास्तव में उन जूनियर्स के सामने सोमरस हो सकता है। हालांकि अपने चौथे आत्मा कौशल का उपयोग दाई मुंबई की वर्तमान लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उच्च स्तरीय आत्मा मास्टर कितना सामान्य है, उसकी लड़ाकू शक्ति केवल आत्मा राजा स्तर के करीब हो सकती है ना। आखिरकार भले ही वह पिछले 3 आत्मा कौशल का उपयोग नहीं करता था और अपनी पूरी ताकत के साथ पहले 4 आत्मा कौशल का उपयोग करता था, उसकी ताकत कम से कम शीर्ष आत्मा राजा स्तर पर होगी या यहां तक कि आत्मा सम्राट स्तर के करीब भी होगी। हालांकि झाओ बुजी कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि दाई मुंबई के पहले 3 आत्मा के छल्ले भयानक बैंगनी बैंगनी काले स्तर तक पहुंच गए थे। इसने निस्संदेह झाओ बुजी की विफलता की नींव रखी। म्यू बाई, क्या आपको यकीन है आपकी चोट अभी ठीक हो गई है? नहीं, फ्लैंडर्स ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार झाओ बुजी वास्तव में किसी भी चीज की परवाह किए बिना लड़ेंगे। भले ही वह वापस पकड़ लेगा लेकिन वह कम से कम दाई मुंबई को कुछ दिनों के लिए लेट कर देगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सीमाओं का परीक्षण करना चाहता हूं। दाई मुंबई ने अपनी आंखों में आत्मा से लड़ने के साथ कहा। उनकी मार्शल आत्मा गेंगिन व्हाइट टाइगर में विकसित हुई है और वह अब एक करके सोटो सिटी में नोब्स को चुनौती देने वाले समय को बर्बाद करने से संतुष्ट नहीं है। इस समय वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी मार्शल आत्मा किस स्तर पर विकसित हुई थी। यदि यह एक ईश्वर स्तरीय मार्शल आत्मा के स्तर तक पहुंच गया तो अपने स्तर की 38 आत्मा शक्ति के साथ उसे अपने 5वें आत्मा कौशल का उपयोग किए बिना झाओ बुजी के साथ समान शर्तों पर लड़ने में सक्षम होना चाहिए। हाँ, अच्छा लड़का, तो चलो लड़ने वाले क्षेत्र में जाते हैं। दाई मुंबई को देखते हुए जो लड़ने वाली भावना से भरा था, झाओ बुजी हंसते हुए फाइटिंग एरेना की ओर चले गए। बॉस दाई, क्या आप पागल हैं? ये शिक्षक बुजी है। क्या आप भूल गए हैं कि उसने हमें कितनी बुरी तरह से हराया है? आप अभी अपनी चोटों से उबर चुके हैं। मैं इस द्वंद्व को रद्द करने के लिए शिक्षक फ्लैंडर्स खोजने जा रहा हूं। माहुंगजुन मदद नहीं कर सकता था लेकिन दोनों हाथों से दाई मुंबई के कंधों को पैक कर दिया और चिंतित होकर कहा, हाँ बॉस दाई, जब आप सोटो सिटी एरेना में जाते हैं तो आपको डीन फ्लैंडर्स की जगह लेनी चाहिए। आप नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वर्तमान सीमाएं कहां हैं। दाई मुंबई ने ऑस्कर के विघटन को बाधित किया और फाइटिंग एरेना की ओर पूरी तरह से चला गया। दाई मुंबई को देखकर जिन्होंने अपना मन बना लिया था, माहुंगजुन और ऑस्कर केवल उनका अनुसरण कर सकते थे और शिक्षक झाओ बुजी से प्रार्थना कर सकते थे। फाइटिंग ग्राउंड, क्या आप तैयार हैं मुंबई? झाओ बुजी ने दाई मुंबई से पूछा जो आत्मा से भरा हुआ था। तैयार हो जाओ, मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। दाई मुंबई ने पूरी लड़ाई की भावना के साथ झाओ बुजी को देखा। बुजी, कोमल बनो, चलो शुरू करते हैं, फ्लैंडर्स ने असहाय रूप से कहा क्योंकि उसने उन दोनों को देखा था। दाई मुंबई अपने शिष्य को बचाते हुए कल घायल हो गए। अगर वह आज फिर से घायल हो गया तो एक शिक्षक के रूप में उसके लिए थोड़ा अनुचित होगा। इसलिए रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य माहुंगजुन के अनुरोध का जवाब दिया। हालांकि फ्लैंडर्स ने इसे सतह पर नहीं दिखाया लेकिन उसने अपने दिल में अपना मन बना लिया था कि आज झाओ बुजी को कार्रवाई करने से रोकने के लिए क्या कहना है। माहुंगजुन और ऑस्कर मदद नहीं कर सकते थे लेकिन दाई मुंबई के लिए चिंता करते हैं जब उन्होंने उनके सामने दृश्य देखा। यह एक आत्मा संत था। इसके अलावा शिक्षक झाओ बुजी भी आत्मा संतों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। माहुंगजुन ने विशेष रूप से उनके दिल में प्रार्थना की कि दोनों के बीच लड़ाई जल्दी समाप्त हो जाएगी। शिक्षक फ्लैंडर्स ने समय में बॉस दाई को बचाया। आखिरकार वह नहीं चाहते थे कि बॉस दाई को फिर से चोट लगी। जो है सामने रखो। झाओ बुजी के बोलने के बाद दाई मुंबई ने अपनी आत्मा की अंगूठी के पहले स्तर को सक्रिय कर दिया और यह जल गया। फर्स्ट सोल स्किल, गेंगजिन जागृति तकनीक। झाओ बुजी ने दाई मुंबई को देखा जो लगभग तुरंत चले गए और मदद नहीं कर सकते थे लेकिन अंदर से आंखें भर सकते थे। मुंबई के आंदोलन की गति बस उसी स्तर के चपलता हमले की आत्मा के मास्टर्स के स्तर पर है। जब दाई मुंबई ने झाओ बुजी के सामने लगभग टेलीपोर्ट किया तो झाओ बुजी ने किसी भी समय देरी नहीं की। आखिरकार यह एक छात्र के साथ द्वंद्व युग में खुद को मूर्ख बनाने के लिए कैसा लगेगा। दाई मुंबई की मार्शल आत्मा दूसरी बार विकसित हुई इसलिए झाओ बुजी की पहली पीली आत्मा की अंगूठी जलाया। फर्स्ट सोल स्किल, एक काला बॉडी। झाओ बुजी को देखते हुए जो उसके सामने सही था, दाई मुंबई की दूसरी आत्मा की अंगूठी भी जलाई गई।
दूसरा आत्मा कौशल गेंगजन विनाश पंजा। ये कहने के बाद दाई के हाथ काले और सोने के बाग के पंजा के दस्ताने की एक परत से ढके हुए लग रहे थे और पंजे जो जानलेवा और शक्तिशाली था सीधे झाओबुजी के चेहरे की ओर चला गया। जिस क्षण झाओबुजी ने दाई को अपनी दूसरी आत्मा कौशल जारी करते हुए देखा उन्होंने इस आत्मा कौशल की सादगी को महसूस किया। जिस क्षण दाई के भयानक पंजे उसके चेहरे को थप्पड़ मारने वाले थे उसने उत्तराधिकार में दो आत्मा कौशल का इस्तेमाल किया। थर्ड सोल स्किल ग्रेविटी एनहांसमेंट, सेकंड सोल स्किल पावरफुल डायमंड पाम। दाई ने अचानक महसूस किया कि उनकी हरकतें एक पल के लिए धीमी हो गईं और झाओबुजी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और चौंक गए। तब वह अंदर की ओर मुस्कुराया क्योंकि म्यूबाई ऊपर आना चाहती थी और मुझे लगभग बुरा लग रहा था। मैं आपको पहले पीड़ित होने देता। उसने अपनी हथेली को सीधे दाई के पंजे में पटक दिया। बूम! एक जोरदार दुर्घटना के साथ झाओबुजी ने 5 कदम पीछे हटे जबकि दाई ने केवल 4 कदम पीछे हटे। अच्छा लड़का, आपकी आत्मा कौशल ने उत्परिवर्तित किया है, ठीक है। इसने वास्तव में मेरी वसूली की क्षमता को बहुत कम कर दिया है। झाओबुजी ने दाई को देखा और मुस्कुराते हुए उनकी प्रशंसा की। आखिरकार वह वास्तव में अपने स्वयं के छात्र आत्मा मास्टर द्वारा पराजित किया गया था और उसकी हथेली खून बह रहा था। ये तब भी था जब उन्होंने अपने पहले आत्मा कौशल एकाला बॉडी को सक्रिय किया था। यदि यह उसकी तीसरी आत्मा कौशल के लिए नहीं था तो उस हथेली ने उसे सीधे विघटित कर दिया होगा। इसके अलावा उस हथेली की चपेट में आने के बाद उसके शरीर में वसूली की गति वास्तव में 20% तक गिर गई, जो एक छोटी संख्या नहीं है। ऐसा लगता है कि म्यूबाई का दूसरा आत्मा कौशल रक्षा कौशल को अनदेखा कर सकता है और यहां तक कि प्रतिद्वंदी की वसूली की गति को भी प्रभावित कर सकता है। इस बारे में सोचते हुए झाओबुजी ने इस डर के लिए वापस नहीं रखने का फैसला किया कि वह अपने 5वें आत्मा कौशल का उपयोग करने और इन छोटे कमीनों से हारने में सक्षम नहीं होगा। चौथा आत्मा कौशल स्थिति और ट्रैकिंग, थर्ड सोल स्किल ग्रेविटी एनहांसमेंट। दूसरी आत्मा कौशल शक्तिशाली वज्रपाम। एक बैंगनी आत्मा की अंगूठी सीधे दाई पर डाली गई थी और झाओबुजी ने उत्तराधिकार में 3 आत्मा कौशल को भी सक्रिय किया, यहां तक कि अपनी आत्मा शक्ति के 70% का उपयोग करते हुए इस प्रतियोगिता को जल्द से जल्द हल करने के लिए निर्धारित किया। ये झाओबुजी बहुत लापरवाह है। झाओबुजी को देखकर 3 आत्मा कौशल को उत्तराधिकार में उतारा गया और झाओबुजी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए फ्लैंडर्स शायद सीधे प्रतियोगिता को समाप्त करना चाहते थे और वह बचाव के लिए भी तैयार थे। बॉस दाई, सावधान रहो। झाओबुजी मा होंगजुन और ऑस्कर को देखकर उत्तराधिकार में 3 आत्मा कौशल सक्रिय करते हैं। वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन एक साथ चिल्लाए। दाई ने झाओबुजी को देखा जो उस तक पहुंचने वाले थे और इवली को मुस्कुराए। थर्ड सोल स्किल गेंगजन व्हाइट टाइगर उल्का बौछार। इस अध्याय का अंत। अध्याय 4 प्रतिभाशाली डोमेन की शक्ति। अध्याय 4 प्रतिभाशाली डोमेन की शक्ति। जैसा कि दाई ने अपना तीसरा आत्मा कौशल जारी किया, अनगिनत छोटे सफेद बाग सिर्फ 500 वर्ग मीटर की त्रिज्या के भीतर दिखाई दिए, लगातार झाओबुजी पर हमला किया और फ्लैंडर्स भी मा होंगजुन और ऑस्कर को एक पल में यहां से दूर ले जाने के लिए जल्दी थे। उसी समय वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन अपने दिल में बहिष्कृत म्यूबाई की तीसरी आत्मा कौशल वास्तव में एक बड़े पैमाने पर समूह शक्ति आत्मा कौशल में परिवर्तित हो गया है। शक्ति कम से कम 5वीं आत्मा कौशल के रूप में भयानक है। इसके अलावा जिस क्षण इसने झाओबुजी को मारा, फ्लैंडर्स ने इस समूह को नुकसान पहुंचाया और यहां तक कि यह भी देखा कि इस हमले में दुश्मन को कमजोर करने की क्षमता भी थी। जबकि फ्लैंडर्स मदद नहीं कर सकते थे लेकिन बार-बार आहें भरते हैं, झाओबुजी को पक्ष में बुरा लगा। इससे पहले कि वह दाई पहुंचे, वह गेंगजन व्हाइट टाइगर उल्का बौछार से टकरा गया था। जाहिर है झाओबुजी की किस्मत हमेशा की तरह खराब थी। जिस क्षण वह मारा गया, बुराई आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश किया। जबकि उनकी गति और रक्षा क्षमता 20% से कमजोर हो गई थी, उनकी सभी विशेषताओं को एक और 30% से कमजोर कर दिया गया था। इसलिए यहां तक कि चौथी आत्मा कौशल की मदद से दाई केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर उनके बीच कुछ दूरी बनाने में सक्षम था, जिससे झाओबुजी को गेंगजन व्हाइट टाइगर में 2 शॉवर की पूरी हिट लेने की अनुमति मिली। झाओबुजी को पूरी हिट लेने के बाद अच्छा नहीं लगा और उसका शरीर निशान से ढका हुआ था। आखिरकार यह एक आत्मा कौशल था जो 28,000 साल पुराना था, जो कि कई लोगों के छठी आत्मा कौशल की उम्र तक था। दुर्भाग्य से अपनी कुछ पवित्रता को खोने के बाद झाओबुजी अब इसे सहन नहीं कर सकते थे और इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए सीधे अपनी 5वीं ब्लैक सोल रिंग और दूसरी आत्मा की अंगूठी का इस्तेमाल किया जिससे उन्हें बुरा लग रहा था। 5वीं आत्मा कौशल गुरुत्वाकर्षण निचोड़। दूसरी आत्मा कौशल शक्तिशाली वज्रपाम। झाओबुजी की 5वीं आत्मा कौशल की रिहाई के साथ फ्लैंडर्स जो इस बार दाई के परिवर्तन की खतरनाक डिग्री पर आहें भर रहे थे, अभी नहीं बैठ सकते थे और सीधे अपनी मार्शल भावना के पास नहीं थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। हालांकि जब दाई झाओबुजी से केवल 3 फीट दूर था तो झाओबुजी ने दाई को अपनी हथेली से हमला करने के लिए किसी भी कमरे को छोड़ने के बिना फिसल गया। इस हथेली की शक्ति कम से कम एक शीर्ष आत्मा राजा से पूर्ण शक्ति के हमले की तुलना में थी। दाई इस हमले से गंभीर रूप से घायल होने का खतरा हो सकता है। लेकिन जब वह दाई को दूर ले जाने वाले थे तो दाई ने सीधे अपने दाहिने हाथ से हमले से मुलाकात की। इसने फ्लैंडर्स को आतंक बना दिया। अगर दाई ने उसे बचाने के लिए बात नहीं की होती तो कोई उम्मीद नहीं होती। दाई का दाहिना हाथ टूट गया होगा। अब फ्लैंडर्स को उम्मीद थी कि दाई के दाहिने हाथ में कोई अपरिवर्तनीय चोट नहीं होगी। हालांकि आकाश में फ्लैंडर्स ने दाई के बारे में कुछ अजीब देखा। चालाक का एक संकेत दाई की प्लेटिनम आंखों में चमक गया क्योंकि अब जब उसने अपनी तीसरी आत्मा कौशल को सक्रिय किया तो उसने चुपचाप झाओबुजी के लिए चरम बुराई क्षेत्र खोला। इस समय दुष्ट सील की 108 परतों को अभी सुपरइम्पोज किया गया था। इसके अलावा अभी अब दाई ने चुपचाप अपने दूसरे आत्मा कौशल को सक्रिय कर दिया। ब्लैक एंड गोल्ड एनर्जी टाइगर पंजे की एक जोड़ी पहले से ही दाई के हाथों से जुड़ी थी और सीधे झाओबुजी की शक्तिशाली वज्रपाम से टकरा गई थी। बूम! जैसे जैसे हमले से उत्पन्न होते हैं, दोनों पक्षों ने मोटे धुएं से बाहर निकले और सीधे उनके पीछे गिर गए। बॉस दाई, मा होंगजुन और ऑस्कर ने चिंतित रूप से कहा। फिर वे सीधे उस दिशा की ओर बढ़े जहां दाई ने उड़ान भरी। छठा, झाओबुजी पूरी तरह से रक्तपात था और अपने छठे आत्मा कौशल को जारी करने वाला था। फ्लैंडर्स जो हैरान और प्रतिक्रिया करने के लिए धीमा था, ने आखिरकार झाओबुजी को रोक दिया, जिसने अपनी कुछ पवित्रता खो दी थी और गुस्से में चिल्लाया। झाओबुजी, क्या आप पागल हैं? यह एक जीवन और मृत्यु द्वंद्व नहीं है। ये सिर्फ आपके और म्यूबाई के बीच एक प्रतियोगिता है। आप वास्तव में अपनी छठी आत्मा कौशल को सक्रिय करने की योजना बना रहे हैं। फ्लैंडर्स के चिल्लाने के बाद झाओबुजी, जो अपनी तर्कसंगतता का हिस्सा खो चुके थे और मा होंगजुन और ऑस्कर के सामने अपमानित हो गए थे, आखिरकार उनके होश में आ गए और माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मुझे लगता है कि मैं प्रभावित था। इस बच्चे की आखिरी हथेली वास्तव में सरल नहीं थी, इसलिए मैं अवचेतन रूप से। जैसा कि झाओबुजी हिचकिचाते थे, फ्लैंडर्स ने आखिरकार इसका अनुमान लगाया। यह शायद इसलिए था क्योंकि म्यूबाई की तीसरी आत्मा कौशल का भी कुछ छिपा हुआ प्रभाव था जिससे झाओबुजी ने अपनी कुछ तर्कसंगतता खो दी। अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कि झाओबुजी कितना गर्व था। वह अपने छठी आत्मा कौशल का उपयोग एक उच्च स्तरीय आत्मा मास्टर पर नहीं करना चाहता था, भले ही वह छात्रों के सामने शर्मिंदा हो। फ्लैंडर्स ने अनजाने में झाओबुजी के हाथों पर नजर डाली जो शुरू से अंत तक उसके पीछे छिपे हुए थे। वहां रक्त के बेहोश निशान लग रहे थे। उसके हाथों के नीचे रक्त की कुछ बूंदों को देखते हुए यह साबित हो गया कि पिछले हमले में दाई का दूसरा आत्मा कौशल निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। ये झाओबुजी के हमले को एक शीर्ष आत्मा राजा की तुलना में तोड़ सकता है और झाओबुजी को भी घायल कर सकता है। अपने दिमाग को बनाने के बाद फ्लैंडर्स और झाओबुजी धीरे-धीरे दाई की ओर चले गए। मा होंगजुन और ऑस्कर जो दाई के साथ पहली बार दिखाई दिए, ने दाई की मदद की और मदद नहीं कर सके लेकिन दाई की चोटों की जांच की। ये देखते हुए कि दाई का दाहिना हाथ घायल हो गया था, मा होंगजुन मदद नहीं कर सकता था लेकिन चिंता से कहा, बॉस दाई, क्या आपका दाहिना हाथ ठीक है? क्या ये टूट गया है? दाई ने अपने दाहिने हाथ को तिरस्कार में वापस खींच लिया और गर्व से कहा, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन उसके दिल में उसने सोचा, यह मोटा आदमी काफी विचारशील है, कोई आश्चर्य नहीं कि बाई चेनिक्सियांग उसे पसंद करता है। लेकिन क्या आप कृपया उसे स्पर्श नहीं कर सकते? एक बड़े आदमी। मेरे दिल में अभी भी झुकिंग है। ये सोचकर दाई फिर से परेशान महसूस कर रहा था। अगर वह उसे बचाने के लिए वापस चला गया और अपने उत्परिवर्तित गेंगजन व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट को उजागर किया तो यह शायद उसे और भी अधिक परेशानी देगा। उनके पास इस समय पर्याप्त ताकत नहीं थी और वे केवल समय के लिए निष्क्रिय झूठ बोल सकते थे। ऑस्कर ने दाई के दाहिने हाथ से रक्तस्राव को देखा और मदद नहीं कर सकता था लेकिन चिंता के साथ पूछा, बॉस दाई, क्या आपका हाथ वास्तव में ठीक है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक नजर डालने के लिए एक हीलिंग स्पिरिट मास्टर ढूंढूं? आखिरकार कुछ चोटों को अंदर या बाहर से महसूस नहीं किया जा सकता है। दाई फ्लैंडर्स और झाओबुजी के पहुंचने पर मना करने वाले थे। फ्लैंडर्स ने दाई को देखा और गंभीरता से कहा, म्यूबाई, क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? उस राज्य में शिक्षक झाओ की दूसरी आत्मा कौशल को लेने के लिए खुद को मजबूर करना एक शीर्ष आत्मा राजा से एक पूर्ण शक्ति के हमले के रूप में शक्तिशाली है। आप अपने दाहिने हाथ को अब और नहीं चाहते हैं और आपने मुझे एक आत्मा कौशल क्यों नहीं बताया जो कि लोगों को उनकी पवित्रता का हिस्सा हो सकता है? फ्लैंडर्स के शब्दों को देखकर जो डांटा हुआ लग रहा था लेकिन वास्तव में देखभाल कर रहे थे, दाई ने अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस किया और समझाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक झाओ इतना अशुभ होगा। मेरी तीसरी आत्मा कौशल दूसरों को अपनी पवित्रता का हिस्सा हो सकता है लेकिन मौका केवल 5% है।
इसके अलावा मैंने बस चुपचाप अपनी उत्परिवर्तित मार्शल आत्मा के प्रतिभा क्षेत्र को शिक्षक झाओ के लिए खोला। दाइमू बोलने से पहले फ्लैंडर्स और झाओ बुजी मदद नहीं कर सके, लेकिन प्रतिभा डोमेन सुनने के बाद कहा, जीनियस फील्ड। माहोंगजुन और ऑस्कर ने दो लोगों के आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियों को देखा। माहोंगजुन मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछता है, शिक्षक फ्लैंडर्स प्रतिभा क्षेत्र क्या है? अपने शिष्य के जिज्ञासु लोग को देखकर फ्लैंडर्स ने अपना गला साफ किया और समझाया, डोमेन हमेशा एक भयानक कौशल है। यहाँ तक कि शीर्षक वाले डोलुओ स्टेज पर भी एक डोमेन के साथ डोलुओ का शीर्षक एक डोमेन के बिना एक ही स्तर के एक शीर्षक वाले डोलुओ को आसानी से हरा सकता है। वंश इस पौराणिक प्रतिभा डोमेन को प्राप्त कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। समझाने के बाद फ्लैंडर्स ने दाइमोबाई को गंभीरता से देखा और कहा, मोबाई, जब तक कि यह पूरी तरह से आवश्यक न हो, तब तक अपने डोमेन को बाहरी लोगों के सामने न दिखाएं और जन्मजात डोमेन शब्दों का उल्लेख न करें। इस बार आपके मार्शल सोल म्यूटेशन की सीमा अधिक भयानक है। फिर क्या बॉस दाई और भी शक्तिशाली नहीं हो जाता? वह मुझे किसी को भी मारने के लिए ले जा सकता है जो वह चाहता है। माहोंगजुन ने ये सुनने के बाद प्रशंसा के साथ दाइमोबाई से कहा, आप बच्चे हैं, कुंजी अपने आप को मजबूत होने के लिए है। सावधान रहें कि मुबाई आपको नीचे देखेंगे, एक आलसी आदमी। याद रखें कि पांचवें व्यक्ति को ये बताने न दें कि आपने आज क्या कहा है। माहोंगजुन को देखते हुए, जिन्होंने पहली प्रतिक्रिया पर कोई महत्वाकांक्षा नहीं दिखाई, फ्लैंडर्स ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। मैं सिर्फ अशुभ हूं, म्यूबाई, आपके डोमेन के कई प्रभाव होने चाहिए, ठीक है? अन्यथा आपके पिछले दूसरे आत्मा कौशल का प्रभाव बहुत मजबूत है। झाओ बुजी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कांपते हुए जब उन्होंने दाइमोबाई को ये कहते हुए देखा कि उनकी किस्मत बुरी है, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने दिल में संदेह पूछे। इस अध्याय का अंत। अध्याय 5 आधा साल। अध्याय 5 आधा साल। जैसे ही उन्होंने मार्शल स्पिरिट्स के मास्टर के बारे में सुना, दाइमोबाई ने अनुमान लगाया कि यह कौन था। ये युद्ध योगांग था। ये और कौन हो सकता है? सच कहूं तो दाइमोबाई को युद्ध योगांग की अच्छी छाप नहीं थी। मुख्य कारण ये था कि उन्होंने हमेशा कहा कि कोई बेकार मार्शल स्पिरिट नहीं थे, केवल बेकार स्पिरिट मास्टर्स। सबसे पहले ये काफी उचित लग रहा था। आखिरकार ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल स्पिरिट के एक शिष्य को केवल बाद में पता चला कि तानसान की ब्लू सिल्वर सम्राट थी और यह एक ट्विन मार्शल स्पिरिट थी। चेहरे में ये थप्पड़ बहुत जल्दी आ गया। भले ही तानसेन 29 पर 12.13 का स्तर था, क्या उस खेती की गति के साथ नीली चांदी की घास साधारण नीली चांदी की घास हो सकती है? ये वाक्य एक नारा बन गया है। यहाँ तक कि उसे अपने शिष्यों को पहली बार शिकार करने के लिए बचाने के लिए कहा गया था। उसके पास अभी भी यह कहने के लिए तंत्रिका थी कि उसने एक ईश्वर की खेती की थी। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था। उनका अपना सिद्धांत हमेशा अपने शिष्यों द्वारा टूट गया था। इसके अलावा तानसेन बात की अवधि में उपयोगी था, सिवाय आत्मा हड्डी के कवच को छोड़कर उसने आपसे पूछा था। अन्य ज्ञान को स्पिरिट हॉल में किसी भी शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा सकता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह दाइमोबाई की तुलना में एक विम्प और एक हारे हुए व्यक्ति से भी अधिक है। उन्होंने रिश्तों में काय की तरह काम करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपने दो रिश्तों में जिम्मेदारी लेने की पहल कभी नहीं ली। इसके अलावा उन्होंने निंगरोंगरों को अपने संप्रदाय के रहस्य अपने शिष्यों को मुफ्त में देने के लिए भी कहा। क्या उसे इस बारे में पहले सैक मास्टर निंग से नहीं पूछना चाहिए? क्या वह दूसरों के सामने अपना चेहरा चाटने से डरता है या शर्मिंदा है? युद्ध योगांग के घृणित और अनुचित जीवन के माध्यम से देखने के बाद दाइमोबाई ने ऐसे व्यक्ति को फिर से सिखाने के बारे में असहज महसूस किया, लेकिन इस समय कोई बेहतर तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे एक समय में एक कदम उठाने का फैसला किया। जब तक वह झाओ बुजी का सवाल नहीं सुनता, तब तक दाइमोबाई अपने होश में नहीं आया। ये सुनने के बाद दाइमोबाई ने अभी भी आरक्षण के बिना समझाने की योजना बनाई है। आखिरकार झाओ बुजी और फ्लैंडर्स अभी भी इस समय भरोसेमंद थे। मेरे जन्मजात डोमेन को चरम बुराई डोमेन कहा जाता है। इसके 3 प्रभाव हैं। पहला यह है कि मैं डोमेन के भीतर सभी विशेषताओं को 50% तक बढ़ा सकता हूं। दूसरा यह है कि डोमेन के भीतर सभी दुश्मनों को 50% तक दबा दिया जाएगा। बेशक ये खेती से प्रभावित होगा। खेती। दाइमोबाई ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त करने के बाद उनमें से चारों एक संक्षिप्त और अजीब चुप्पी में पड़ गए। हालांकि माहोंगजुन और ऑस्कर को दो लोगों के क्षेत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, वे निश्चित रूप से बोनस से परिचित थे। बेशक जो सबसे ज्यादा हैरान था वह फ्लैंडर्स था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि ये बोनस एक क्षेत्र द्वारा लाया गया था। ये बोधगम्य था कि यह प्रतिभा क्षेत्र कितना असामान्य था। बॉस दाई, आपकी उत्परिवर्ती मार्शल आत्मा का प्रतिभा डोमेन बहुत असामान्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप शिक्षक झाओ के पूर्ण ताकत वाले हमले का सामना कर सकते हैं, जो एक शीर्ष आत्मा राजा के साथ तुलनीय है। माहोंगजुन प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे और दाइमोबाई को देखा और उनकी प्रशंसा की। अच्छा लड़का, कोई आश्चर्य नहीं कि पंजा अभी पहली बार की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। झाओ बुजी मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दाइमोबाई की अपनी प्रतिभा की शुरुआत करते हुए देखा। म्यूबाई, ऐसा लगता है कि इस बार आपके मार्शल सोल म्यूटेशन का सबसे बड़ा लाभ ये क्षेत्र है। फ्लैंडर्स ने दाइमोबाई को देखा और इससे पहले कि वह अपनी आंख खत्म कर पाता, दाइमोबाई ने कमजोर रूप से जोड़ा। वास्तव में मेरी मार्शल आत्मा के उत्परिवर्तित होने के बाद इसमें परम सोने के गुण भी थे। इस समय वे चारों फिर से चुप हो गए। वे पूरी तरह से हैरान थे। इस बार मार्शल सोल म्यूटेशन द्वारा लाए गए लाभ बहुत अधिक थे। ये फ्लैंडर्स थे जिन्होंने पहले चुप्पी को तोड़ दिया। म्यूबाई, याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा था। मैं पहले शिक्षक झाओ बुजी के साथ आपके उत्परिवर्तन पर चर्चा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अभी भी मुंह झाओ बुजी को दूर खींच लिया। आखिरकार लोगों को दाइमोबाई के परिवर्तन को पचाने में एक लंबा समय लगा। जब उन्होंने एक सांस में ये सब कहा, बॉस दाई, क्या आप अभी भी इसे म्यूटेशन कह सकते हैं? यह अपनी मार्शल आत्मा को बदलने के बराबर है। तीनों में ऑस्कर चुप्पी को तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था और दाइमोबाई को देखते हुए खुद को मदद नहीं कर सकता था। मैं इसके बारे में नहीं जानता। हो सकता है कि मेरी मार्शल आत्मा ने मूल रूप से कुछ छिपे हुए खून के होते थे और यह इस बार सक्रिय हो गया था। दाइमोबाई ने अपने हाथ फैलाए और उदासीन रूप से जवाब दिया। वास्तव में वह पूरी तरह से राहत महसूस कर रहा था। कम से कम अभी के लिए फ्लैंडर्स और झाओ बुजी को उत्परिवर्तन के बहाने को स्वीकार करना चाहिए था। वे भविष्य में माहोंगजुन और ऑस्कर को कैसे समझाएंगे, तथाकथित उत्परिवर्तन के लिए दाइमोबाई के विचार के भीतर नहीं था। ओह ऑस्कर, कोई बात नहीं, यह एक अच्छी बात है कि बॉस दाई इतनी मजबूत हो गई है। ये हमें भविष्य में बाहर जाने पर अधिक सुरक्षा देगा। कम से कम हम एक आत्मा राजा द्वारा पीटा नहीं जाएगा। माहोंगजुन ने ऑस्कर के कंधे को लापरवाही से थपथपाया। अरे वैसे बॉस दाई, हायन जगह जो हमने पिछली बार जाने के बारे में बात की थी, वह नहीं हुई थी। माहोंगजुन ने इस विषय को बदल दिया और दाइमोबाई को सार्थक रूप से देखा और पिछली बार जो कुछ भी पूरा नहीं किया था उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्या आपकी योजना को देखते हुए मुझे जियो को पहले से एक बेहतर अवसर देना चाहिए? दाइमोबाई ने माहोंगजुन को अटूट रूप से देखा और फिर उन्होंने दिखावा किया कि वह वास्तव में ऑस्कर को एक बेहतर अवसर देने जा रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मैं वापस जाऊंगा और पहले अभ्यास करूंगा। मैं बॉस दाई से बेहतर अवसरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ऑस्कर ने सेकंड में दाइमोबाई के संकेत को समझा। उसने उसे देखा और अभ्यास की तैयारी के लिए अपने निवास पर वापस चलते हुए जानबूझकर मुस्कुराया। अरे ऐसा मत करो, मैं एक कॉम्बैट स्पिरिट मास्टर बॉस दाई हूं। केवल जब ये बेहतर अवसर मुझे दिया जाता है तो मैं सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता हूं। इस दृश्य को देखकर माहोंगजुन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी क्षमताओं को बढ़ावा दे सकता है। ओह, यह जरूरी नहीं है। जियो की सहायक क्षमता के बाद एक बेहतर मौका मिलता है। शायद वह भविष्य में लड़ाई में मेरी मदद कर सकता है। दाइमोबाई ने माहोंगजुन के विचार के माध्यम से एक नजर में देखा और अभ्यास के लिए उनकी प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर ऑस्कर की प्रशंसा की। लेकिन बॉस, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपनी मार्शल स्पिरिट के कुछ दुष्प्रभावों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये सुनकर माहोंगजुन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन शिकायत से शिकायत करता है। दाइमोबाई ने माहोंगजुन को देखा और जानती थी कि उनके पिछले आलसी विचारों को बहुत दूर करना चाहिए था। लेकिन माहोंगजुन ने जो कहा वह भी सही था। शुरुआती चरण में वह वास्तव में अपनी बुरी आग को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि डेगुबो के क्षेत्र में जाने की शेड्यूल उसे डिटॉक्सिफाई करने और परी घास को प्राप्त करने में मदद करने के लिए तेज होना था। हालांकि वह अपने दिल में ऐसा सोचता था, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ रहस्यमय होने का नाटक किया और अंत में माहोंगजुन को ये कहने के लिए प्रेरित किया, जब तक आप कड़ी मेहनत करते हैं, मैं आधे साल के भीतर आपकी बुरी आग की समस्या को ठीक करने का एक तरीका खोजूंगा। बेशक यदि आप अपनी खेती में सुस्त हो जाते हैं तो मुझे आपके लिए एक समाधान खोजने के इस मामले पर सुस्त करना होगा। जब उसने सुना कि उसकी बुरी आग को ठीक करने का एक तरीका था, तो माहोंगजुन की आंखें तुरंत जल गईं और उसने वादा करने के लिए अपनी छाती को थपथपाया। चिंता मत करो बॉस दाई, मैं अगले 6 महीनों में बुरी आग को दबाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आश्वस्त करें और सबसे अच्छा इनाम तैयार करें। हाँ, ये कहने के बाद माहोंगजुन ने अभ्यास करने के लिए अपने निवास पर वापस आ गया। ये देखने के बाद दाइमोबाई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंस रहा था। आखिरकार वह अभी भी माहोंगजुन की प्रतिभा में विश्वास करता था। यदि यह मूल काम बहुत आलसी होने के लिए नहीं था, तो माहोंगजुन के लिए अपनी प्रतिभा के साथ आग के देवता को विरासत में देना एक बड़ी समस्या नहीं होगी। दाइमोबाई ने इसके बारे में सोचा और धीरे-धीरे अपने निवास पर लौट आए। पहले अपनी खेती को मजबूत करने की योजना बनाई और अगले 6 महीनों में आत्मा संप्रदाय क्षेत्र तक पहुंचने की कोशिश की। तब वह स्थानीय जहर को हल करने के लिए दुगुबो को ढूंढता था और उसे आत्मा के छल्ले के लिए शिकार करने में मदद करने के लिए एक तरीका ढूंढता था। आखिरकार मेरी तीसरी आत्मा की अंगूठी 28,000 साल पुरानी है, इसलिए तीसरी आत्मा की अंगूठी के लिए यह संभव है कि इससे भी बदतर हो, है ना? जब समय आता है तो मैं एक आत्मा जानवर चाहता हूं जिसकी उम्र और नस्ल मेरी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। यह अभी भी फ्लैंडर्स और झाओ बुजी पर भरोसा करने के लिए थोड़ा अविश्वसनीय है, इसलिए मैं केवल दुगुबो पा सकता हूं।
दूसरा पहलू, दोनों ने दाई मुंबई की मार्शल आत्मा के बारे में सब कुछ की गणना करते हुए आधे घंटे बिताए जब ये जागने के बाद था। उन्हें अभी भी इस बदलाव के बारे में कुछ संदेह था। हालांकि उन्हें कोई दोष नहीं मिला, लेकिन ये भयानक सुधार मार्शल आत्मा को बदलने से कम नहीं था। यदि आप उसे देखने की योजना बनाते हैं तो फ्लैंडर्स वर्तमान में कोई सुराग नहीं है। फ्लैंडर्स की योजना को सुनकर झाओ बुजी मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। शायद केवल वह हमें समझा सकता है कि न्यू बाई का उत्परिवर्तन इतना भयानक क्यों है। फ्लैंडर्स ने अपने चश्मे को धक्का दिया और खिड़की से बाहर देखा, खुद को गुनगुनाया। 5 महीने बाद, मेरे लिए इसे तोड़ो। बिस्तर पर बैठे युवक ने गहराई से पिया, अपने शरीर में शक्तिशाली आत्मा शक्ति को महसूस करते हुए। वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मुस्कुराता था। वह आखिरकार 40 के स्तर तक टूट गया। फिर लड़का खड़ा हो गया और मेज से एंटीडोट बुक निकाला और जब तक दरवाजे के बाहर से एक चिल्ला नहीं आया तब तक उसे पढ़ना शुरू कर दिया। बॉस दाई, मैं स्तर 27 तक पहुंच गया हूं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 6 बैठक दो बयान। अध्याय 6 बैठक दो बयान। दरवाजे के बाहर से आने वाले चिल्लाहट को सुनकर दाई मुंबई को एंटीडोट को नीचे रखना पड़ा और बाहर चला गया। दरवाजा खोलना और उच्च आत्माओं में माहुंगजुन को देखकर दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि माहुंगजुन ने 5 महीने पहले कहा था कि वह माहुंगजुन के चरित्र के अनुसार इसके माध्यम से टूटने वाला था। इसे तोड़ने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। वर्तमान में वह 5 महीनों में 2 स्तरों से टूट गया है। माहुंगजुन की जन्मजात आत्मा शक्ति के बारे में स्तर 8 के अनुसार वह वास्तव में आलसी नहीं है और कठिन प्रशिक्षण ले रहा है। अरे बॉस दाई, मैंने पिछले 5 महीनों में मुश्किल से खाया है और इतनी मेहनत से अभ्यास कर रहा हूं। मेरी बुरी आपकी समस्या को हल करने के बारे में इससे पहले आपने जो बात कही है। माहुंगजुन ने दाई मुंबई को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अपनी कठिनाइयों के बारे में बताई, लेकिन दाई मुंबई ने ये सब गंभीरता से नहीं लिया। इस फैटमैन का इस्तेमाल डीन मारने के लिए किया गया था, लेकिन माहुंगजुन सही था। वर्तमान में उसे बुरी आग को हल करने में मदद करना जरूरी था। आखिरकार उनके जैसे एक बॉस अपने छोटे भाई से अपना वादा कैसे तोड़ सकते थे। मैं अगले कुछ दिनों में इस मामले से निपटने जा रहा हूं। चिंता न करें, मैंने कभी अपना वादा कब तोड़ा है। दाई मुंबई ने उनकी छाती को थपथपाया और वादा किया। पिछली बार आपने कहा था कि आप मुझे एक उच्च स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। चिंता मत करो बॉस दाई, बेशक मुझे आप पर भरोसा है। माहुंगजुन ने लापरवाही से दाई मुंबई को बताया कि पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन दाई मुंबई के चेहरे को धीरे-धीरे अंधेरा करते हुए देखकर उन्होंने जल्दी से संशोधन करने की कोशिश की। वह ये भी जानता था कि दाई मुंबई अपने स्वयं के अच्छे के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन वह लंबे समय से इसके लिए तत्पर था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे लापरवाही से बता सकता था। दाई मुंबई वास्तव में माहुंगजुन द्वारा एक पल के लिए खामोश कर दिया गया था। उसने सोचा, आप वास्तव में एक बिगाड़ने वाले हैं। वह खुद को आश्वस्त करता रहा कि माहुंगजुन केवल 11 साल का था और एक समय यात्री नहीं था, इसलिए उसने माहुंगजुन के बारे में शिकायत करने के अपने इरादे को दबा दिया। देखो जियो 1 महीने पहले 28 के स्तर पर पहुंच गया। अपने आप को देखो, शांत रहो। मुझे अपनी चीजें तैयार करने और बाहर जाने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। माहुंगजुन को देखते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। आखिरकार वह नहीं चाहता था कि उसका भाई त्रासदी में समाप्त हो जाए, क्योंकि वह काफी कठिन अभ्यास नहीं करता था। यद्यपि वह इस जीवन में एक ईश्वर बनने का प्रयास कर सकता था, लेकिन उसके पास इस समय कोई सुराग नहीं था और वह केवल एक समय में एक कदम उठा सकता था। अरे निश्चित रूप से मुझे करना है। मैं वापस जाऊंगा और पहले अभ्यास करूंगा। दाई मुंबई को देखते हुए जो उसे प्रेरित करने लगा था। माहुंगजुन हंसे और धीरे-धीरे वापस चले गए। आखिरकार उनकी वर्तमान प्रशिक्षण गति पहले से ही इतनी तेज थी कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा समय लगभग बलिदान कर दिया था। आगे सुधार के बारे में कैसे? माहुंगजुन विचार से भयभीत था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन छोड़ने के लिए तैयार था। माहुंगजुन को इस तरह से देखकर दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने माथे को पकड़कर रखी और उसे वापस जाने और अभ्यास करने के लिए संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। दाई मुंबई कमरे में लौट आए, सिस्टम पैनल खोला और एक आश्चर्यजनक उपहार पैकेज को देखा। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उपहार पैकेज खोलने के लिए चुन सकता है। प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। एजो ड्रैगन फ्रैगमेंट तारांकन 1 ईस्टर्न मार्शल स्पिरिट एवोल्यूशन कार्ड महिला स्पिरिट मास्टर्स के लिए अनन्य बेंगजन व्हाइट टाइगर मार्शल स्पिरिट एक्सक्लूसिव वेपन एवोलेबल वर्जन वितरित किया गया है। फिर से दिखाई देने वाले एजो ड्रैगन के टुकड़े को देखते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे पिछले बार मिलने वाले एजो ड्रैगन के टुकड़े के साथ मिलकर टुकड़ा कर दिया। एजो ड्रैगन की तस्वीर केवल सिर को याद कर रही थी और यह पहले से ही 2 तिहाई पूर्ण था। ऐसा लगता था कि अगली बार जब उन्हें एजो ड्रैगन का टुकड़ा मिला तो वह इसका पता लगाने में सक्षम होंगे। वास्तव में वह क्या प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसने 2 एजो ड्रैगन के टुकड़े वापस सिस्टम स्पेस में डाल दिए। दाई मुंबई ने इस बहुन एवोल्यूशन कार्ड महिलाओं के लिए अनन्य पर एक नजर डाली और जब वह उन महान लाभों के बारे में सोचता था जो उन्हें पिछली बार लाए थे, वह जूकी को उसके लिए बनाने के लिए एक उपहार देने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार वह इतने सालों से भाग रहा था और उसे उन सभी साजिशों का सामना करना पड़ा। ये वास्तव में बहुत काय था। इस बहुन एवोल्यूशन कार्ड के बिना इससे अधिक उपयोग क्या हो सकता है? दाई मुंबई ने एक अजीब अराजकता क्रिस्टल को एक मानव सिर के रूप में बड़ा कर दिया। क्या यह मेरी मार्शल आत्मा का अनन्य हथियार है? ये सोचकर कि ऐसा लगता है कि पिछले जीवन में सभी जादू हथियारों और कलाकृतियों को अपने गुरु को पहचानने के लिए रखी एक बूंद की आवश्यकता थी। दाई मुंबई ने अपनी उंगली को काट दिया और अराजकता क्रिस्टल पर खून की एक बूंद को टपका। जिस क्षण खून अराजकता क्रिस्टल पर टपकता था, वह पूरी तरह से अवशोषित हो गया था। तब अराजकता क्रिस्टल ने एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया जिसने दाई मुंबई को अपनी आंखें बंद कर दी। जब प्रकाश गायब हो गया तो 5 फुट लंबी तलवार धीरे-धीरे दाई मुंबई के सामने दिखाई दी। सबसे आकर्षक चीज टाइगर हेड थी, जो अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट गेंगिन व्हाइट टाइगर के सिर के समान थी। सुनहरी आंखों में काले और लाल शीशे जानलेवा आभा से भरे हुए थे। ब्लेड चांदी सफेद था और ब्लेड काले सोने से बना था। यह एक हल्के काले जानलेवा आभा से घिरा हुआ था जो लगभग पदार्थ में संघनित था। अच्छा चाकू। जब दाई मुंबई ने चाकू पकड़ लिया तो उन्हें लगा कि वह अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था और फिर से कोशिश करने की योजना बना रहा था, लेकिन यह अभी भी बेकार था। हार मानने के लिए दाई मुंबई ने सिस्टम पैनल खोला। हथियार का नाम गेंगजिन शटियन ब्लेड, प्रारंभिक स्तर, आर्टिफैक्ट, उपयोग आवश्यकताएं का उपयोग 50 और उससे अधिक स्तर पर किया जा सकता है। इतनी अच्छी तलवार को देखकर लेकिन इसका इस्तेमाल करने में असमर्थ दाई मुंबई मदद नहीं कर सकी, लेकिन कुछ भी महसूस कर रही थी और उसके पास गेंगजिन शटियन ब्लेड को सिस्टम स्पेस में वापस लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि उन्होंने कोई ऐसा खजाना नहीं प्राप्त किया है जो सीधे अपनी ताकत को बढ़ा सके, दाई मुंबई जल्दी में नहीं है। आखिरकार डुगुबो की मैजिक ग्रास रीच के भीतर सही है। इस बारे में सोचते हुए दाई मुंबई ने पैक किया और फ्लैंडर्स और झाओ बुजी को बताया कि वह कुछ के लिए बाहर जाने वाला है। उन दोनों ने दाई मुंबई को कुछ निर्देश दिए। दाई मुंबई ने आधिकारिक तौर पर डुगुबो को खोजने के लिए यात्रा पर कब्जा कर लिया। 3 दिन बाद ये सोचने के बाद दाई मुंबई ने पहले दुगुयान को खोजने के लिए तियानदो रॉयल अकादमी में जाने का फैसला किया। हालांकि वह जानता था कि डुगुबो सनसेट फॉरेस्ट में एकांत में रहते थे। आखिरकार डुगुबो एक शीर्षक दुलुओ था और उसे कुछ चीजों के लिए 2 या 3 महीने के लिए बाहर जाना होगा। वह क्या करे? वह सिर्फ व्यर्थ में वापस आने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, है ना? दाई मुंबई को उम्मीद नहीं थी कि डुगुबो वास्तव में बहुत बेकार था। आखिरकार एक शीर्षक दुलुओ के रूप में वह 90% सांसारिक मामलों को धक्का दे सकता था और शेष 10% उसके मुंह पर निर्भर थे। आखिरकार एक शीर्षक दुलुओ के रूप में बहुत कम स्थितियां थी जहां उन्हें दिखाना था। सर, हम आ चुके हैं। तियानदो सिटी। दाई मुंबई ने कार में व्यक्ति को गोल्ड सोल सिक्कों का एक छोटा सा बैग सौंपा और तियानदो रॉयल अकादमी की ओर चला गया। रुक जाओ, तुम कौन हो? आपको बिना अनुमति के यहाँ अत्याचार करने की अनुमति नहीं है। उस सैनिक को देखते हुए जो अपने रास्ते को रोक रहा था, दाई मुंबई बेहद शांत लग रहा था। उन्होंने लापरवाही से सैनिक को एक पत्र सौंपा और उदासीन रूप से कहा, मैं महामहिम डुगुबो के एक करीबी दोस्त का बेटा हूं। इस पत्र में मिस दुगुयान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। कृपया इसे जल्दी से वितरित करें, अन्यथा आप अपना सिर खो देंगे। ऐसा कहने के बाद दाई मुंबई ने सोने की आत्मा के सिक्कों का एक बैग फेंक दिया और छोड़ने के लिए मुड़ गया। दोनों सैनिकों ने दाई मुंबई को देखा, जो भव्य कपड़े पहने हुए थे और एक अभिजात वर्ग का स्वभाव था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसे फोन कर सकता था। रुको, आइए देखें कि क्या आप झूठे हैं। आखिरकार मिस दुगु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आम लोग देख सकते हैं। सैनिक ने दाई मुंबई को संदेह के साथ देखा। आखिरकार कई रईसों ने दुगुयान का पीछा किया था, न केवल उसकी उपस्थिति के कारण बल्कि उसके परिवार के कारण भी। बेशक इन लोगों ने भी अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए समान तरीकों का इस्तेमाल किया। बेशक वे थे जो अंत में थे। आखिरकार किसी को भी नाराज हो जाएगा अगर उन्हें बहुत सारे प्रेम पत्र मिले, तो अकेले एक युवा महिला दुगुयान को जाने दें। इसलिए उन्होंने दुगुयान को सावधानी से पत्रों का इलाज किया। दाई मुंबई ने ठंड से छींटाकशी की और 3 आत्मा के छल्ले उसके पैरों पीले और बैंगनी के नीचे जलाए गए, जो कि सबसे अच्छा स्पिरिट रिंग संयोजन था। दाई मुंबई ने तिरस्कार के साथ सैनिक को देखा और कहा, ध्यान से देखो, मैं उन बेकार रईसों में से एक नहीं हूं। आपके पास यह नहीं है कि मैं आपको भेजता हूं या नहीं। यदि आप अपना समय खेलते हैं तो मैं आपको काट दूंगा। ये कहने के बाद दाई मुंबई सीधे चले गए। दाई मुंबई ने चिंता क्यों नहीं की कि दोनों सैनिक पत्र नहीं देंगे। उनके साथ एक आत्मा मास्टर की खेती और भव्य कपड़े, किसी को भी पता होगा कि इस लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वह जहर डोलुओ का करीबी दोस्त बन सकता है। ये वास्तव में मामला था। जब दाई मुंबई ने अपनी आत्मा की मास्टर खेती दिखाई तो दोनों सैनिकों की सभी चिंताएं चली गईं।
इस उम्र में और इस खेती के साथ अपनी उपस्थिति और कपड़ों के साथ उन्हें विश्वास नहीं था कि वह एक बड़े परिवार से नहीं आया था। इसके अलावा दाइमुबाई का व्यवहार भी बड़े परिवारों के उन प्रतिभाशाली युवा स्वामी की तरह था। जब दुगुयान ने पत्र प्राप्त किया तो उन्होंने इसे खोला और इसे पढ़ा। उसकी सुंदर बाहें एक गेंद में बदल गईं और उन्होंने कहा कि धमकी दी गई है, आप बेहतर सच बताएंगे, अन्यथा मैं आपको चेहरा खो दूंगा, भले ही आप एक बड़े परिवार के बेटे हों। इस अध्याय का अंत। अध्याय 7 दुगुबो को समझाना। अध्याय 7 दुगुबो को समझाना। दाइमुबाई द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने के बाद दुगुयान मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने हाथों को थोड़ा सा काट दिया। हाँ, पत्र में यह खबर थी कि उनके दादा डुडुलुओ को गंभीरता से जहर दिया गया था। हालांकि दुगुयान ने सोचा कि यह पहली बार में एक शरारत है, उसने अपना मन बदल दिया और सोचा कि उसके माता-पिता भी अज्ञात कारणों से रवाना हुए। हालांकि उसे कई पहलुओं पर संदेह था, लेकिन उसने कभी भी मार्शल स्पिरिट के कारण पर संदेह नहीं किया। आखिरकार अगर वह मार्शल स्पिरिट के कारण होता तो वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती थी। ऊपर वर्णित सामग्री बहुत विस्तृत थी और यह कहा गया कि वह केवल 3 दिनों के लिए तियानडो शहर में रहेगा। इसने अभी भी दुगुयान को बनाया, जो अपने दादा घबराहट के बारे में व्यथित था। झुर्रियों वाले पत्र को देखते हुए दुगुयान ने आंखें भरी और अपने दादा को पत्र सौंपने का फैसला किया। हालांकि दुगुयान ने इसे गुप्त रखा था और पते को मिटा दिया था, क्योंकि यही कारण है कि उसके दादा दुगुबो उसके पास इस मामले को स्पष्ट करने के लिए उसके पास आए, बजाय इसके कि वह पिछली घटना के बारे में कुछ भी नहीं बताए और एक बच्चे की तरह उसका इलाज करे। हालांकि दुगुयान मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गुस्सा महसूस करता है, लेकिन साथ ही वह पहले से ही 70% से 80% पत्र पर विश्वास करता था। आखिरकार अगर यह उसकी आत्मा के कारण था तो उसके माता-पिता की अजीब तरह से मृत्यु हो गई और उसके दादा एक शीर्षक वाले डोलुओ का बदला लेने का कोई स्पष्ट इरादा नहीं था। इन बातों से समझ में आया। सूर्यास्त 1 मास्टर मिस दुगुयान का एक पत्र है। दुगुबो ने एक मुस्कान के साथ पत्र लिया और खुशी से कहा, मेरे छोटे यानियन ने आखिरकार दादाजी को लिखा। चलो देखते हैं कि क्या वह उसे याद करती है। जितना अधिक दुगुबो पढ़ता है, तंग उसके भौहों को फुलाया जाता है और अंत में शुरुआत में उसके चेहरे पर जिस तरह की मुस्कान को जानलेवा इरादे से भरे चेहरे से बदल दिया गया था। इसे पढ़ने के बाद एक शीर्षक वाले डोलुओ की आभा तुरंत जारी की गई थी और पूरे सूर्यास्त के जंगल में आत्मा के जानवर मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन लगभग दंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप मेरी पोती को ऐसी बात बताने की हिम्मत करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे शरीर में जहर का इलाज कर सकते हैं या नहीं, मैं आपको कीमत चुकाऊंगा। इसे पढ़ने के बाद दुगुबो, जो लगभग नियंत्रण से बाहर था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पत्र को एक पल में पाउडर में बदल दिया। आखिरकार उनकी पोती उनकी अकेलीस की यही थी। इस आदमी ने वास्तव में अपनी पोती को सभी लक्षण बताने की हिम्मत की। दुगुबो कल्पना कर सकता था कि क्या उसकी पोती उसके माता-पिता के बारे में सोचती है और उसके बारे में चिंतित होगी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आकाश में दहाड़ता था। थोड़ा शांत करने के बाद दुगुबो ने पहले अपनी पोती से इस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मन बना लिया। आखिरकार इस मामले को उनकी पोती को इस समय कोई बुरा संग नहीं होना चाहिए। तियानडो रॉयल एकेडमी। मेंग शेंजी, बाई बोसन और जिलिन सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े थे और मेंग शेंजी ने सावधानी से खड़े दुगुबो को चाय की पेशकश की। आखिरकार जहर डोलुओ ने अचानक दौरा किया और विशेष रूप से दुगुयान को देखने के लिए कहा और उसका चेहरा अच्छा नहीं था। ये 3 आत्मा डोलुओं उस डर के साथ काम नहीं कर सकती है। मेंग शेंजी ने कल्पना की कि दुगुयान को बाहरी लोगों द्वारा धमकाया गया था और फिर शिकायत की गई थी। जो डोलुओ के बाद गुस्से में, बेशक मेंग शेंजी की कल्पना अभी खत्म नहीं हुई थी। दुगुयान आया था और दुगुबो को देखकर वह सीधे दुगुबो की बाहों में चला गया और सहवास करने लगा। दादाजी, आप लंबे समय तक यानियन को देखने नहीं आए हैं। ये देखकर उनमें से तीनों ने जल्दी से इस जगह से निकाला। जब मेंग शेंजी ने छोड़ दिया तब भी वह कल्पना कर रहा था कि उसने क्या कल्पना की थी। अंत में वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक ठंडे पसीने में टूट गया। हाँ, क्या यानियन प्रैक्टिस करने में व्यस्त नहीं है? दादाजी हर दिन यानियन के बारे में सोच रहे हैं। ये कहने के बाद दुगुबो ने दुगुयान को गंभीरता से देखा और पूछा, यानियन, आपको ये पत्र किसने भेजा? दुगुबो के गंभीर चेहरे को देखते हुए दुगुयान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन एक प्रश्न टोन में बोलते हैं, दादाजी, क्या वह सब कुछ है जो शिनान ने सच कहा? दादाजी, पहले से ही है। अगर ऐसा है तो मेरे माता-पिता भी करेंगे। शुरुआत में दुगुयान की पूछताछ और अंत में सोब होने के बारे में उसकी अभिव्यक्ति को देखकर दुगुबो भी घबरा गया और जल्दी से नकारा। बेशक जो पत्र में लिखा गया है वह सच नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति इस तरह की चीज का उपयोग कर रहा है ताकि यानियन को दिखाया जा सके। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, मैं निश्चित रूप से उसे एक गंभीर सबक सिखाऊंगा और उसे ऐसा करने की कीमत बता दूंगा। अंत तक दुगुबो का टोन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जानलेवा इरादे का संकेत देता है। दुगुबो के रवैये को देखकर दुगुयान के संदेह को दूर कर दिया गया। हालांकि उसने अभी भी उस पर पते के साथ दुगुबो को पत्र दिया था। उसके बाद दुगुबो ने कुछ निर्देश दिए और छोड़ दिया। इस बारे में कुछ अजीब है दादाजी। दुगुबो को देखते हुए जो जल्दी में छोड़ दिया। दुगुयान मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी नाजुक टुटी को चुटकी में डाल दिया और म्यूट कर दिया। लेकिन उसने इसके बारे में सुनिश्चित किया था और संपर्क के पते पर एक जासूस की व्यवस्था की थी। यह मामला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और दुगुयान ने इसके लिए पर्याप्त तैयारी की थी। आपकी महिमा अंत में यहाँ है। अगर वह कल नहीं आती है तो मुझे छोड़ना पड़ सकता है। दुगुबो को देखते हुए जो दरवाजे पर दिखाई दिया, दाइमुबाई ने अपनी चाय धीरे से पी ली। दुगुबो को देखकर धीरे-धीरे बात की। ऐसा लगता था कि वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था और उसे यकीन था कि दुगुबो वापस आ जाएगा। दाइमुबाई को चाय पीते हुए इत्मीनान से देखकर दुगुबो गुस्से में था। वह अपने भयावह खतरों को देखते हुए दाइमुबाई को उठाया और उठाया। लड़का, आप मेरी पोती के लिए उस तरह की बात लिखने की हिम्मत करते हैं? क्या आपने सोचा है कि आप कैसे मरने जा रहे हैं? ओह, महामहिम जहर डोलुओ के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जब महामहिम की पोती अपनी मार्शल स्पिरिट के बैकलैश से पीड़ित है तो मदद मांगने के लिए कोई नहीं होगा। और क्योंकि दुगुबो को अपने चेहरे पर एक जानलेवा रूप के साथ देखते हुए दाइमुबाई मुस्कुराया और पेशेवरों और विपक्षों के बारे में उनसे बात करना शुरू कर दिया। हालांकि दुगुबो ने अपने शब्दों को खत्म करने से पहले दाइमुबाई को बाधित कर दिया। लड़का, क्या आपके पास कोई विचार है? यदि आपकी महिमा इस तरह से जारी है तो मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। ऐसा कहने के बाद डोलुओ ने दाइमुबाई को नीचे रखा और उसकी तरफ देखा। वह अचानक मुस्कुराया और दाइमुबाई को देखा और लापरवाही से बात की। मुझे बताएं कि आपको यहाँ किसने भेजा है? यदि आपके पीछे का व्यक्ति मेरी समस्या का समाधान है तो हम बात कर सकते हैं। दाइमुबाई ने दुगुबो को देखा, जो गैर अचूक लग रहा था, लेकिन आराम नहीं था और धीरे-धीरे बोला, दुगुबो की कल्पना को तोड़ दिया। कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। मैं पर्दे के पीछे का आदमी हूँ, जैसा कि महामहिम ने कहा। मैं एक ही समय में आपके शरीर और आपकी पोती के शरीर में समस्याओं को हल कर सकता हूँ। हाँ, तुम उसकी किशोरावस्था में एक छोटा बच्चा। मुझे तुम पर क्यों भरोसा करना चाहिए? और क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कीमत जानते हो? दुगुबो मदद नहीं कर सका, लेकिन जब वह ये सुनता है तो उसने और दाइमुबाई को देखा और उसे अंतिम वाक्य के साथ चेतावनी दी। आप इसे मानते हैं या नहीं? एक शीर्षक वाले डोलुओ के रूप में मैं आपको एक कहानी बता सकता हूँ। मैं जिंगलुओ साम्राज्य का तीसरा राजकुमार हूँ। दाइमुबाई, आपकी महिमा को मेरे परिवार की मार्शल स्पिरिट को देखा जाना चाहिए था। सिर्फ आधे साल पहले मुझे दैवीय सिंहासन विरासत में मिला है। मेरी मार्फन एक भयानक उत्परिवर्तन है। दाइमुबाई ने बोलने के बाद उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट गेंगिन व्हाइट टाइगर को बुलाया और चरम दुष्ट क्षेत्र को जारी किया। दुगुबो ने अपने सामने गेंगिन व्हाइट टाइगर को देखा और चौंक गए। इस मार्शल स्पिरिट ने वास्तव में उनके शरीर में हरे रंग की स्केल स्नैकिंग मार्शल स्पिरिट को दबा दिया। आप जानते हैं, हालांकि जिंगलुओ साम्राज्य की सफेद बाघ मार्शल स्पिरिट शक्तिशाली है, यहाँ तक कि एक आत्मा डोलुओ के लिए भी अपने शरीर में हरे रंग के सांप को दबाने के लिए संभव है। क्या अधिक है, उसके सामने वाला लड़का केवल 40 के स्तर पर था और वह अभी भी एक आत्मा मास्टर था जिसने एक आत्मा की अंगूठी प्राप्त नहीं की थी। इसके अलावा दुगुबो ने वास्तव में महसूस किया कि उनकी समग्र विशेषताओं को इस क्षेत्र में प्रतिशत से दबा दिया गया था। भले ही दुगुबो आमतौर पर एकांत में रहता है, एक शीर्षक डोलुओ के रूप में सभी के बाद उसे देवताओं की एक बुनियादी समझ है और वह सिंहासन की विरासत के लिए कोई अजनबी नहीं है। इस तरह के एक शक्तिशाली मार्शल आत्मा और इस तरह के एक भयानक दमनकारी प्रतिभा क्षेत्र के साथ ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक ईश्वर का वंशज है। दुगुबो पहले से ही दाइमुबाई ने जो कहा था उसका 70% मानना है। फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसलिए दुगुबो ने अभी भी संदेह से पूछा, लेकिन उन्होंने पहले ही दाइमुबाई को एक समान माना था। आखिरकार भगवान के सिंहासन का उत्तराधिकारी उसकी मदद क्यों करेगा? इसके अलावा दाइमुबाई की उनके देवता के सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए एक उच्च संभावना थी कि वह एक भगवान बन जाएगा। वह एक स्तर 91 शीर्षक डोलुओ दाइमुबाई की तुलना में बहुत मजबूत है, जिसके पीछे जिंगलुओ साम्राज्य है या स्पिरिट हॉल के मजबूत पुरुष हैं। ये स्पष्ट है कि दुगुबो खुद को अच्छी तरह से जानता है किसी की अपनी बीमारी को जानने के लिए, चूंकि वे सभी भगवान के सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं है। बेशक यह आपकी परिघास के लिए है। दाइमुबाई ने उनके दिल में शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने धीरे-धीरे उस कारण को बताया जो उसने सावधानी से चुना था। बेशक इस भगवान का एक बार आपके हरे रंग के सांप के वंश के साथ एक इतिहास था और आपके वंश की समस्याओं को हल करना चाहता था। अन्यथा मैं किसी अजनबी को बचाने के लिए यहाँ सभी तरह से क्यों आऊंगा? इस अध्याय का अंत। अध्याय 8 आत्मा कोड विधि। अध्याय 8 आत्मा कोड विधि।
ये सुनकर दुगुबो के संदेह पूरी तरह से दूर हो गए। आखिरकार उसके सामने दाई मुंबई के पास वर्तमान में एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट और एक भयानक प्रतिभा क्षेत्र था जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उसने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि यह लड़का सिंहासन का उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन केवल ये तथ्य कि दाई मुंबई द्वारा विरासत में प्राप्त भगवान उसी वंश से थे, जैसा कि खुद इस मामले के बारे में अपने संदेह को दूर कर सकता था। फिर भाई दाई, कृपया पहले मेरी पोती की समस्या को हल करना सुनिश्चित करें। मैं पहले से ही बहुत बुरा हूं और ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं, लेकिन यानियन केवल अपनी किशोरावस्था में है और उसके पास अभी भी उसके आगे एक लंबा जीवन है। दुगुबो ने दाई मुंबई को देखा और एक मुस्कान के साथ बात की, लेकिन उन्होंने अनजाने में सम्मान का इस्तेमाल किया और यहां तक कि उन्हें भाई के रूप में संबोधित किया। दाई मुंबई ने दुगुबो को देखा जो उसे खुश करने की कोशिश करने लगा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर से आहें भर सकता था। यदि यह उनकी पोती के लिए नहीं था, भले ही वह भगवान के सिंहासन के तथाकथित उत्तराधिकारी थे, दुगुबो उनके लिए इतना विनम्र नहीं होता। आखिरकार दुगुबो ने स्पिरिट हॉल से निमंत्रण को खारिज कर दिया था, लेकिन मूल उपन्यास में दुगुयान के जहर को पूरी तरह से हल नहीं किया गया था। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने पहले ही दुगुबो और दुगुयान की मार्शल स्पिरिट समस्याओं को पूरी तरह से हल करने के लिए अपना मन बना लिया था। उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और धीरे-धीरे शर्तें बताईं। हालांकि मेरे विरासत में प्राप्त भगवान चाहते हैं कि मैं महामहिम के परिवार की मार्शल स्पिरिट समस्या को हल करने में मदद करूं, मैं अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं कर सकता, है ना? ये सुनकर दुगुबो ने धीरे-धीरे सिर हिलाया। आखिरकार यद्यपि दाई मुंबई द्वारा विरासत में प्राप्त भगवान ने अपने परिवार को एक पुराने रिश्ते के कारण मार्शल स्पिरिट समस्या को हल करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया, वह वास्तव में दाई मुंबई को सिर्फ उनकी और उनकी पोती की मदद करने के लिए अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करने दे सकता था। दुगुबो ने एक पल के लिए सोचा और इस मामले को हल करने के बाद दाई मुंबई देने की योजना बनाई गई इनाम के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बेशक मैं श्री दाई को व्यर्थ में काम नहीं करने दूंगा। यदि श्री दाई वास्तव में मेरे दुगु वंश की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं, तो मैं अपनी क्षमता के भीतर बिना शर्त आपके लिए 3 चीजें करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर दाई मुंबई ने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया, लेकिन वह वास्तव में उसके दिल में कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। अंत में मैजिक जड़ी बूटी प्राप्त होने वाली थी और माहोंगजुन और ऑस्कर के लिए उन्होंने जो वादे किए उन्हें भी पूरा किया जा सकता था। अपने विचारों को पीछे छोड़ते हुए दाई मुंबई ने सिर हिलाया और कहा, फिर चलो अपने एकांत स्थान पर चलते हैं, सूर्यास्त जंगल। औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो आपके दुगु वंश की मार्शल स्पिरिट की समस्या को हल कर सकती हैं। ये सुनने के बाद दुगुबो को दाई मुंबई के और भी अधिक शौकीन लगा। ऐसा लग रहा था कि दाई मुंबई को जो ईश्वर विरासत में आने वाला था, उसका अपने वंश के साथ घनिष्ठ संबंध था। यहाँ तक कि वह उपचार के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों का विवरण भी जानता था और दाई मुंबई को पहले से बताया था। दुगुबो और दाई मुंबई एक मुस्कान के साथ चाय घर से बाहर चले गए और सनसेट फॉरेस्ट जाने के लिए एक गाड़ी को बुलाया। आधा दिन बाद मिस जहर के बाद डोलुओ ने 25 मिनट के लिए टारगेट टी हाउस में प्रवेश किया। महामहिम जहर, डोलुओ और फैंसी कपड़ों में एक युवा व्यक्ति ने टी हाउस छोड़ दिया और बात करते हुए और हंसते हुए सूर्यास्त के जंगल में वापस चले गए। काले रंग के एक व्यक्ति ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपने काम को दुगुयान को दी। ये सुनने के बाद दुगुयान निश्चित था कि पत्र में जो लिखा गया था वह सच था। आखिरकार अपने दादा के चरित्र को देखते हुए अगर यह गलत था तो आदमी को मौके पर मौत के घाट उतार दिया गया होगा। अपने दिल में ये सोचकर दुगुयान ने अपना हाथ काले रंग के आदमी को छोड़ने के लिए संकेत दिया। उनके माता-पिता की विचित्र मौत, पत्र में सब कुछ और उनके दादा के कार्यों ने ऐसा किया कि उनकी मार्शल आत्मा के साथ कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उनके दादा द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट उत्तर की आवश्यकता थी। दुगुयान ने अपना मन बनाने के बाद उसने अगले 2 दिनों के लिए सब कुछ अलग रखने के लिए तैयार किया और अपने दादा से जवाब देने के लिए वापस जाने के लिए वापस चली गई। उसी समय सूर्यास्त जंगल में दाई मुंबई ने पूरे मैदान में पड़ी घास को देखा और अपने मुंह के कोनों को दबाने की पूरी कोशिश की जो उठाए गए थे। उन्होंने दुगुबो को सब कुछ बताया जो उन्हें चाहिए था। मेरे लिए एक दवा की तरह तैयार करें। मैं शुरुआती लक्षणों को दूर करने के लिए आपके लिए एक औषधीय स्नान तैयार करूंगा। कुछ दिनों के लिए लक्षणों से उबरने के बाद मैं आपको अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों को खत्म करने की विधि दूंगा। क्या आप इसे पहले मुझे नहीं दे सकते? दुगुबो ने दाई मुंबई को देखा और पूछने में मदद नहीं कर सका। दाई मुंबई ने अपनी आंखें घुमाई और दुगुबो के छोटे विचारों को इंगित किया। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे अपनी पोती को पहले देना चाहेंगे, ठीक है? आप और वह अलग-अलग स्तरों पर हैं, आपकी खेती अलग है और आपके तरीके निश्चित रूप से अलग हैं। मेरे लिए यहाँ आने के लिए सभी तरह से आने की कोई आवश्यकता नहीं है जो मुझे कभी नहीं मिला है। दुगुबो का पुराना चेहरा उसके विचारों को उजागर करने के बाद थोड़ा लाल हो गया और वह इधर-उधर हो गया और दवा के फूल को पाने के लिए वापस जाने का नाटक किया। दाई मुंबई हंसने में मदद नहीं कर सका क्योंकि वह दुगुबो को छोड़ता था। दुगुबो ने अपनी पोती पर बहुत अधिक डॉट किया और उसे पहले सभी अच्छी चीजें दी। दाई मुंबई इस समय विचार में खो गया था। हालांकि दुगुबो के लिए उसे डिटॉक्सिफाई करना आसान था, लेकिन उसकी पोती को ठीक करना मुश्किल था। आखिरकार उनकी पोती केवल एक आत्मा मास्टर थी। अचानक कुछ आया, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने सिर को थपथपाया और म्यूट कर दिया। मैं बेवकूफ हूं, मुझे उसकी पोती को उसकी आत्मा की हड्डी में पहले जहर को छिपाने देना चाहिए और 70 के स्तर पर आत्मा कोर को संघनित करना चाहिए। हालांकि दुगुयान की प्रतिभा उसे एक शीर्षक डोलुओ बनने की गारंटी नहीं दे सकती है। एक आत्मा संघ के लिए उसका पदोन्नति एक पूर्वगामी निष्कर्ष है। ये कहने के बाद वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन खेती प्रणाली पर पुस्तक के बारे में सोचता था जो उसके अंतरिक्ष में लगभग छिपा हुआ था। ये कुछ ऐसा था जो सिस्टम के प्रकट होने के बाद से वहां गया था और उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या यह अब काम में नहीं आ रहा है? दाई मुंबई ने मैजिकल जड़ी बूटियों को पूरे मैदान में देखा और मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें वितरित किया। वह निश्चित रूप से अपने सुनहरे शरीर की खेती के लिए उग्र खुबानी और आठ कोण वाले रहस्यमय बर्फ घास का उपयोग करेंगे। दूसरे अजीब मशरूम गुलदाउदी भी उसके लिए उपयुक्त था। 8 पंखुड़ी परी ऑर्किड और कॉक्सकॉम फीनिक्स सूरजमुखी के रूप में वे निश्चित रूप से ऑस्कर और माहोंगजुन को दिए जाएंगे। केवल शेष अमर जड़ी बूटियां हैं जो शरद ऋतु के पानी की जू और किलुअर ट्यूलिप के लिए तरस रही हैं, जिसे कुछ समय के लिए रखा जाएगा। पूर्व निश्चित रूप से तानसेन को नहीं दिया जाएगा। निंगरोंग के लिए आइए देखें कि क्या वह पहले अपनी सबसे बड़ी महिला स्वभाव को बदल सकती है, अन्यथा वह उसे कुत्ते को उसे देने के बजाय उसे खिलाएगी। अकेशा हार्ड्रोकन रेड का उद्देश्य जू जूचिंग को दिया जाना है। आखिरकार वह उसकी पत्नी है। यदि जू जूकिंग कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकता है तो अभी भी उसे कुशन करने के लिए नसीसस ज़ेड मांसपेशी की हड्डी है और वह निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं होगा। दाई शियाओयू, मैं वापस आ गया हूं। जब दाई मुंबई ने अपने दिमाग में अमर जड़ी बूटियों को वितरित करना समाप्त कर दिया, तब तक दुगुबो पहले ही वापस आ चुके थे, दवा के फूल को पकड़े हुए और दाई मुंबई को चिल्लाते हुए। अपने विचारों को याद करते हुए दाई मुंबई ने औषधीय जड़ी बूटियों को तैयार किया जो दुगुबो को उनके लक्षणों को कम करने में मदद करेगी। उसने उन्हें जलाया और एक-एक करके उन्हें डाल दिया। फिर दुगुबो को नोट देखा और उसे संकेत दिया कि वह अंदर जा सकता है। मेडिसिन कॉर्डन में औषधीय स्नान को देखते हुए दुगुबो वास्तव में चिंता की स्थिति में था। आखिरकार पिछले सभी काम सिर्फ विश्लेषण थे। दाई मुंबई ने अभी तक कोई पर्याप्त सबूत नहीं दिया था। निश्चित रूप से वह डर था कि अगर वह छोड़ दिया तो उसकी पोती को तंग किया जाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए दुगुबो ने अपने दिल में खुद से कहा, अगर यह नकली है या अगर वह कुछ असामान्य होश में है तो वह दाई मुंबई को मौके पर मार देगा। आखिरकार दाई मुंबई इस समय केवल एक आत्मा मास्टर है और यहाँ तक कि अगर वह दिव्य सिंहासन का उत्तराधिकारी है तो वह उसके सामने मृत्यु से प्रतिरक्षा का एक सुनहरा टिकट नहीं है। जैसा कि दुगुबो अंदर कूद गया, उसने तुरंत अपने शरीर के माध्यम से फैलने वाली एक जलती हुई सनसनी महसूस की। बस कुछ दर्जन सांसों के बाद वह एक झुनझुनी सनसनी से घिरा हुआ था जो उसकी आत्मा में गहराई से घुस गया था। उन्होंने ध्यान से देखा कि यह उनके अंधेरे स्थानों में छिपे हुए विषाक्त पदार्थ थे जिन्हें धीरे-धीरे चुटी दी जा रही थी। एक पल के लिए दुगुबो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दाई मुंबई पर नजर डालता था और पाया कि दाई मुंबई उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जैसे कि उसके विचारों को उसके पिछले विचारों द्वारा खोजा गया था। इसलिए दुगुबो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के अंधेरे हिस्सों में संचित विषाक्त पदार्थों को सावधानीपूर्वक निष्कासित करना शुरू कर दिया। दुगुबो को इस तरह देखकर दाई मुंबई ने अपना सिर हिला दिया। वह दुगुबो की पिछली चिंताओं को समझ सकता था। दिव्य सिंहासन के उत्तराधिकारी के बारे में उनका वर्तमान झूठ केवल उनकी मार्शल आत्मा और डोमेन को शामिल करता है और कुछ नहीं। दुगुबो के लिए उसे सावधान रहना सामान्य था। आखिरकार वह केवल उसे एक दिन से भी कम समय के लिए जानता था। हालांकि इस कार्रवाई के कारण दाई मुंबई ने अस्थायी रूप से दुगुबो की पोती को जादू की जड़ी बूटी देने का विचार छोड़ दिया। 1 घंटे बाद आरामदायक दुगुबो दवा के गले से कूद गया। दाई मुंबई को अनुमोदन से भरी आंखों से देखा और फिर दाई मुंबई से अधीरता से पूछा, मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूं, क्या आप मुझे बाकी तरीके दे सकते हैं? अभी भी अधीर दुगुबो को देखते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन माहोंगजुन के बारे में सोचती थी। ये दोनों लोग अपने व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं में बिल्कुल समान हैं। दाई मुंबई ने अपना गला साफ किया और समझाने लगा, वर्तमान में 2 तरीके हैं। पहला सोल बोन विधि है जो आपके शरीर के सभी विषाक्त पदार्थों को आत्मा की हड्डी में मजबूर करती है। हाँ, मैंने इतनी अच्छी विधि के बारे में क्यों नहीं सोचा? दाई मुंबई ने दुगुबो को देखा जिन्होंने उन्हें बाधित किया था अशुभ रूप से। दुगुबो को इस समय एहसास हुआ कि वह थोड़ा जल्दबाजी में था और वह मुस्कुराया और कहा, दाई, मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं, कृपया जारी रखें, जारी रखें। दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। लेकिन यह विधि बाद में एक रिलैप्स का कारण हो सकती है और आपकी पोती इस पद्धति के साथ हमेशा के लिए ठीक नहीं होगी। लेकिन दूसरी विधि अलग है। आत्मा कोर विधि पूरी तरह से समस्या को पूरी तरह से हल कर सकती है, केवल आत्मा कोर को संघनित करके, और यह आपकी ताकत को नाटकीय रूप से भी बढ़ा सकता है।
दुगुबो ने लगभग पूरी बात को बाधित किया जब उन्होंने सुना कि अनुवर्ती में जोखिम थे। आत्मा कोर एक ऐसी चीज जो उसने कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सका लेकिन पूछना जारी रखे। उन्होंने दूर से आने वाले व्यक्ति को ध्यान से नहीं समझा क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। एक आत्मा कोर क्या है? तथाकथित आत्मा कोर है। दादाजी, ये व्यक्ति कौन है? क्या पत्र में क्या है? क्या मेरे माता-पिता की मृत्यु इससे संबंधित है? दुगुयान अचानक दूरी में दिखाई दिए, उनकी बातचीत को बाधित करते हुए और दुगुबो को देखने के लिए भाग गया और अधीरता से पूछा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 9 आत्मा समस्या को हल करना। अध्याय 9 आत्मा समस्या को हल करना। दाइमुबाई ने अपने चेहरे पर एक भ्रूभंग किया था, लेकिन उन्होंने अभी भी दो जगह देने के लिए विनम्रता से एक कदम वापस लेने के लिए चुना। वह अपने दिल में शिकायत कर रहा था, क्या आपके पास दुगु परिवार में एक से एक बिल्ली है? जब वे बात कर रहे होते हैं तो दूसरों को बाधित करते हैं। दुगुबो को भी घबराया गया था जब उसने दुगुयान को देखा था, लेकिन ये देखते हुए कि दुगुयान को तब तक हार नहीं मानने के लिए निर्धारित किया गया था जब तक कि वह सहमत नहीं हो गया। दुगुबो ने अपने हाथ को असहाय रूप से लहराया, जो एक छोटा अवरोध बनाने के लिए उन दोनों के लिए केवल स्थान छोड़ दिया। यानी आप अब एक बच्चे नहीं हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि सच्चाई बहुत क्रूर है। हमारे दुगु वंश की मार्शल स्पिरिट में जहर घातक है। आपके माता-पिता ने किया, वास्तव में इस कारण से गुजर गया। दुगुबो ने दुगुयान स्कैमर को सच्चाई से देखा। यदि कोई दूसरी पसंद थी, तो वह वास्तव में अब यह नहीं कहना चाहता था। कम से कम उसे दाइमुबाई की पद्धति का परीक्षण करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि यह वास्तव में दुगुयान को सब कुछ बताने से पहले उपयोगी था। वह नहीं चाहते थे कि केवल अधिक निराशा हो जाए। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पोती इस दर्दनाक उतार-चढ़ाव का अनुभव करे। सब कुछ बस अपेक्षित है। पत्र में जो कहा गया था वह सब सच है, यहाँ तक कि मेरे माता-पिता भी इस कारण से हैं। यहाँ तक कि दादाजी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, भले ही वह एक शीर्ष गुरु है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि दादाजी फिर से दूर ले जाएं। स्पष्टीकरण सुनने के बाद दुगुयान खुद से बात करने और बात करने में मदद नहीं कर सके। जब उसने अपनी गहरी भावनाओं के बारे में बात की तो वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद को दुगुबो की बाहों में फेंक दी। मेरी प्यारी पोती, मेरे प्यारे यानियन, चिंता मत करो, इस सब के लिए आशा है। कृपया कोई और सवाल मत पूछो। दादाजी को थोड़ा समय दें। दादाजी आपको आश्चर्यचकित करेंगे। दुगुबो घबराहट में था। उन्होंने दुगुयान की पीठ को धीरे से थपथपाया और बार-बार आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने अंतिम वाक्य में बहुत दृढ़ होने की हिम्मत नहीं की। वह केवल दुगुयान को बता सकता है कि उसे उम्मीद है कि वह उसे कुछ समय देगा। वास्तव में, दादाजी, ये सुनकर दुगुयान ने अश्रुपूर्ण आंखों से अपना छोटा चेहरा उठाया और पुष्टि के लिए दुगुबो को देखा। बेशक, दादाजी को अंत में कुछ और समय दें। दुगुबो ने दुगुयान को रगड़ दिया और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि दुगुयान के पास अभी भी कुछ सवाल पूछने के लिए थे, जैसे कि जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा था, क्या उसके दादा की समस्या को हल किया जा सकता है, जो उसके सामने का युवा व्यक्ति था, और क्या वह भविष्य में अपनी मार्शल स्पिरिट के बैकलैश से पीड़ित है। दुगुयान ने इन सभी सवालों को दबा दिया और दुगुबो को आधे अधूरे को बोलने के लिए बोला। फिर 2 महीने में, ठीक है। इस समय दुगुबो का चेहरा काम गया, लेकिन उसने अभी भी सिर हिलाया और ठीक कहा। वह वास्तव में अंदर भ्रमित था। यहाँ तक कि अगर बच्चे को बचाया जा सकता है, तो 2 महीने बहुत कम थे। नहीं, ऐसा लगता था कि उसे इस बच्चे को मजबूर करना था। बाधा को हटा दिया गया था। दुगुयान ने दाइमुबाई को कई सवालों के साथ देखा, फिर मुड़कर छोड़ दिया। दुगुयान को पूरी तरह से देखकर दुगुबो की आंतरिक बेचैनी ने उसे मदद करने में असमर्थ बना दिया, लेकिन दाइमुबाई के कंधों को पकड़कर उसे देखा और पूछा, 2 महीने? क्या 2 महीने हमारी मार्शल स्पिरिट समस्या को हल कर सकते हैं? दाइमुबाई ने खांसी की, ये दर्शाता है कि दुगुबो बहुत उत्साहित था। दुगुबो ने भी अपने हाथों को शर्मिंदा किया। दाइमुबाई ने अपने मुंह के सामने एक उंगली डाल दी ताकि यह संकेत दिया जा सके कि दुगुबो को पहले उसकी बात सुननी चाहिए, और फिर उसने बात की। आत्मा कोर विधि यह है कि प्रत्येक शीर्ष गोलू एक आत्मा कोर को संघनित कर सकता है। एक आत्मा कोर के साथ जिस गति से आप अपनी आत्मा शक्ति को संग्रहित करते हैं और पुनर्स्थापित करते हैं, वह बहुत बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने शरीर में सभी विषाक्त पदार्थों को यहाँ भी रख सकते हैं। कुंजी यह है कि आपके विषाक्त पदार्थों को आत्मा कोर में प्रवेश करना न केवल जोखिम मुक्त है, बल्कि एक पत्थर की शक्ति भी संपीड़ित करेगा। यानी इनके बारे में क्या होगा अगर वह एक शीर्ष गोलू नहीं बन सकती है? दाइमुबाई के शब्दों को सुनने के बाद दुगुबो ने उत्सुकता से इस विषय के बारे में पूछा कि वह सबसे अधिक चिंतित थे। आपकी पोती अब के लिए आत्मा की हड्डी की विधि का उपयोग करती है। यह आत्मा की हड्डियों के साथ उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों को सील करने के लिए पर्याप्त है। सांप आत्मा की हड्डियों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। जब वह आत्मा संस्तर तक पहुंचती है तो विषाक्त पदार्थों को नियंत्रित करना अधिक कठिन हो सकता है। हालांकि आत्मा संस्तर भी एक आत्मा कोर को संघनित कर सकता है, लेकिन यह बहुत अधिक मुश्किल होगा। हालांकि मैंने भी इसे तैयार करने के लिए तैयार किया है। दुगुबो ने अपनी पोती की समस्या के समाधान के बारे में सुना जब उन्होंने राहत की सांस ली। तब वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल को उसके गले में फिर से बढ़ाकर महसूस किया जब उसने सुना कि यह मुश्किल था। ये तब तक नहीं था जब तक दाइमुबाई ने कहा कि एक समाधान था कि वह शांत हो गया। दुगुबो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दाइमुबाई पर चकाचौंध, और उसके दिल में वह मदद नहीं कर सकता था। लेकिन सोचो, लानत है, वह इस तरह से एक समय में इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? दुगुबो की प्रतिक्रिया को देखकर दाइमुबाई ने इसे सतह पर नहीं दिखाया, लेकिन वह अपने दिल में शिकायत करने में मदद नहीं कर सकता था। वह बहुत पुराना है, लेकिन चीजें करते समय वह अभी भी बहुत अस्थिर है। क्या मैं ये सब एक बार में कह सकता हूँ? जबकि दोनों अपने दिलों में एक दूसरे से शिकायत कर रहे थे, दाइमुबाई चुप्पी को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे और 2 स्क्रॉल, एक बड़े और एक छोटे से, दुगुबो को फेंक दिया, जो दूर नहीं था। छोटा स्क्रॉल आत्मा की हड्डियों में जहर को छिपाने की विधि है। यह आपकी पोती के लिए है। इसका उपयोग करने के बाद उस पर जहर का प्रभाव कम से कम हो जाएगा और यह जहर की शक्ति को भी बढ़ा सकता है। बड़ी स्क्रॉल आपको समझाने की विधि है। मुझे यह उपयोग करने के लिए नहीं है। एकांत जब आप इसे समझेंगे। दाइमुबाई के शब्दों की एक लंबी स्ट्रिंग बोलने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से दुगुबो को संकेत दिया अगर कुछ भी था जो उन्हें समझ में नहीं आया। दुगुबो को मूल रूप से स्थानांतरित किया गया था जब उन्होंने 2 स्क्रॉल को छुआ था। आखिरकार, हालांकि आत्मा की हड्डियों में जहर छिपाना सरल लग रहा था, लेकिन दुगुयान को खुद का अभ्यास किए बिना ऐसा करने के लिए जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन जब उसने देखा और दाइमुबाई को उससे पूछते हुए देखा कि जैसे वह एक बच्चा है, तो वह मदद नहीं कर सकता है लेकिन डूब गया। उन्होंने ध्यान से छोटे स्क्रॉल को दूर रखा और आत्मा कोर विधि पढ़ना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद सब कुछ पता लगाने के बाद दुगुबो ने सोल कोर तकनीक में अनगिनत बार कहा और फिर जब उन्होंने दाइमुबाई को बहुत थका हुआ देखा तो वह उग्र हो गया। दुगुबो ये कहने वाला था कि आप सिर्फ देवताओं के वंशज हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि दाइमुबाई ने इस बारे में शिकायत की थी जब वह इन 2 दिनों में सवालों के जवाब दे रहे थे। दाइमुबाई ने कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस पद्धति का सामना किया तो उन्होंने इसे 2 घंटे में समझा और केवल इस बात पर पछतावा किया कि उनकी खेती पर्याप्त नहीं थी। दुगुबो ने दाइमुबाई को देखा जो थकने का नाटक कर रहा था और पहले उसके लिए एक आत्मा जानवर का शिकार करने की योजना बना रहा था। आखिरकार दाइमुबाई पहले से ही 40 का स्तर था और अभी तक एक आत्मा की अंगूठी नहीं मिली थी। क्या ऐसा नहीं था क्योंकि वह खुद और दुगुयान के लिए मार्शल सोल बैकलैश की समस्या को हल करना चाहता था? दुगुबो उठने से पहले उन्होंने दाइमुबाई को देखा और लापरवाही से पूछा, जियो बाई, आप किस प्रकार की चौथी आत्मा की अंगूठी चाहते हैं और इसमें कितने साल लगते हैं? दाइमुबाई को अंदर गर्व महसूस हुआ जब उसने दुगुबो को देखा जो उसके लिए आत्मा के जानवरों का शिकार करना चाहता था। उसने सोचा कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि दुगुबो ने अपनी आत्मा कोर की खेती नहीं की, इससे पहले कि वह इसके लिए पूछ सके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुगुबो इसके लिए पूछने के लिए पहल करेंगे, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही अनुरोध किया। 40 से 50 हजार साल एक बाघ अधिमानतः एक जो निरंतर या विस्फोटक लड़ाई पसंद करता है। क्या नरक? कितने साल? 40 हजार साल आपकी 7वीं आत्मा की अंगूठी बनाने के लिए पर्याप्त है, क्या आप नहीं जानते? जब दुगुबो ने 40 हजार साल की संख्या सुनी तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चारों ओर घूमता और दाइमुबाई को देखता और जोर से पूछता था। ये देखकर दाइमुबाई ने अब अपने बैंगनी और ब्लैक सोल रिंग कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने पर जोर नहीं दिया। पिछले कुछ दिनों को एक साथ बिताने के बाद उन्होंने इस पाखंडी पुराने बच्चे दुगुबो पर पूरी तरह से भरोसा किया था। आप यह दाइमुबाई के पैरों के नीचे स्पिरिट रिंग को देखते हुए दुगुबो के दाइमुबाई को एक सबक सिखाने का विचार, उसे बताते हुए कि भले ही वह दिव्य सिंहासन का उत्तराधिकारी था, उसे इतना महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, तुरंत चकनाचूर हो गया था। दुगुबो ने एक शब्द कहे बिना छोड़ दिया और 2 दिन बाद वह 4 मीटर लंबे रक्तलाल बाघ को वापस लाया और सीधे दाइमुबाई की ओर धराशायी कर दिया। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम बुरे कमीने, तुम अपनी पोती की नकल करने की विधि नहीं चाहते हो? दाइमुबाई ने चकमा दिया और दुगुबो को असंतोष के साथ देखा। हा, श्याओबाई, आप हिम्मत करते हैं। ये वह आत्मा जानवर है जिसे आप चाहते हैं, एक 45,000 साल पुराना ब्लड स्टील टाइगर। इसकी प्रतिभा प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होनी है। यदि आप इसे एक हड़ताल से नहीं मारते हैं तो आप मुसीबत में होंगे। दाइमुबाई को अपनी पोती के साथ धमकी देते हुए देखकर दुगुबो नाराज नहीं था। वह मुस्कुराया और दाइमुबाई को जमीन पर सोल बीज का परिचय दिया क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से देख सकता था कि दाइमुबाई एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने शुरू किया था। पुराना जहर, जरूर। इसके अलावा अगली बार कृपया मुझे शाओबाई मत कहो, ठीक है? ये वास्तव में एक कुत्ते के नाम की तरह लगता है। जैसा कि दाइमुबाई ने संपर्क किया और आत्मा जानवर को देखा, वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन दुगुबो को शिकायत कर रहा था। हाँ, वहाँ है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा लगता है। दुगुबो ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। दाइमुबाई ने दुगुबो पर अपनी आंखें घुमाई और आत्मा जानवर को देखा। दाइमुबाई ने एक खंजर निकाला और उसे एक झटका से मार डाला, फिर अपने पैरों को पार किया और उसे अवशोषित कर लिया।
6 घंटे बाद दाई मुंबई खड़े होकर खींच गए और उसी समय दुगुबो द्वारा छोड़े गए नोट को ये कहते हुए देखा कि वह पहले पीछे हटने जा रहे थे। दाई मुंबई मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अपना सिर हिलाकर दुगुबो की लापरवाही के बारे में शिकायत कर सकती थी, लेकिन वास्तव में दाई मुंबई अपने दिल में जानता था कि दुगुबो ने पास में एक जहर सनी स्थापित की थी, जिसे आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था। इसलिए दाई मुंबई ने 8 कोण वाले रहस्यमय बर्फ की घास और उग्र खुबानी को गिरा दिया और बर्फ और आग की इन आंख की ओर चला गया। एक बार में शीर्ष ग्रेड अमर जड़ी बूटियों के 2 स्तंभों को निगलने और बर्फ और आग की इन आंखों में होने के बाद दाई मुंबई ने अपने शरीर के माध्यम से भटकते हुए 2 प्रकार के दर्द, अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड को महसूस किया। दाई मुंबई ने अपने दांत पीस लिए और आवाज नहीं की। 5 महीने बाद इस अध्याय का अंत अध्याय 10 श्रेक में लौटता है। अध्याय 10 श्रेक पर लौटें। सफलता। एक गहरे हरे रंग की आकृति सीधे आकाश में चली गई और फिर आकाश से गिर गई। एक जोर से धमाके के साथ मोटी धुआं बिल्ड किया गया। पुराना जहर। आप में से उन लोगों की मानसिकता क्या है जिन्होंने अपने रिट्रीट को पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक तोड़ दिया है या अंतरिक्ष में बह गए हैं? आपको उस तरह का दृश्य नहीं बनाना है ना? दाई मुंबई ने खांसी की और धूल को फैलाने के दौरान असंतोष में कहा। शाबाश, आपके पास अभी भी इस तरह के एक फाउल मुंह है। हा हा हा। मैं 92 के स्तर के माध्यम से टूट गया हूं और लगभग 93 के स्तर पर हूं। इसके अलावा वह जिस आत्मा कोर को इस बार गाढ़ा कर रहा था, उसने अपनी ताकत को कम से कम 7% तक बढ़ा दिया है, जिसे मैंने अभी तक पूरी तरह से पचवाया है। मैंने सुधार के बारे में जोहा को पचाने में सक्षम हो जाऊंगा। मेरे द्वारा पराजित इतना ताजा है। उद्धरण चिन्ह। दुगुबो ने दाई मुंबई को कंधे पर थपथपाया और पिछले 3 महीनों में अपनी प्रगति साझा की। हाँ, आप सबसे शक्तिशाली हैं। दाई मुंबई ने दुगुबो को अधीरता के साथ देखा, लेकिन उनका स्वर खुशी से भरा था। आप इस तरह के सुस्त हैं। मेरी पोती भविष्य में आपसे शादी करेगी। अगर आपके पास अभी भी यह रवैया है, तो सावधान रहें या मैं आपको हरा दूंगा। दुगुबो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने अपने व्यवहार को देखा तो दाई मुंबई का सामना करना चाहता था और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी पोती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। आखिरकार वर्तमान दाई मुंबई बहुत बकाया था। वह एक भगवान का उत्तराधिकारी था, लेकिन वह पहले से ही 14.15 वर्ष की आयु में उच्च स्तरीय आत्मा संप्रदाय में प्रवेश कर चुका था। थोड़ा सुस्त होने के अलावा और कभी-कभी एक तेज जीव होने के कारण उनकी उपस्थिति और परिवार त्रुटिहीन थे। पुराने जहर। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैं जिंगलो से हूं? मेरे पास एक मंगेतर है। क्या आपके पास कोई सुझाव नहीं है? दाई मुंबई ने दुगुबो को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन चिढ़ाते हुए। ये कुछ भी नहीं है। हर शक्तिशाली आदमी की 3 पत्नियां और 4 उपपत्नी हैं। आप भगवान के उत्तराधिकारी हैं। ये कुछ भी नहीं है। बस मेरे यानी के साथ अच्छा व्यवहार करें। दुगुबो ने ये गैर स्पष्ट रूप से कहा। आखिरकार उसके पास 3 पत्नियां और 4 उपपत्नी भी नहीं थी। इसके अलावा दाई मुंबई एक ऐसा व्यक्ति था जो भविष्य में एक ईश्वर बन सकता है। हालांकि उन्होंने पहले इन चीजों के बारे में सोचा था, आखिरकार जो अपनी पोती या बेटी को एक पुरुष के लिए अन्य महिलाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। लेकिन ये वास्तव में भगवान के सिंहासन के उत्तराधिकारी के सामने कुछ भी नहीं थे। बंद करो। इससे पहले कि आप पिछली बार एकांत में गए थे, मैंने आपको अपनी पोती को 9वीं कक्षा के बैंगनी कवक और अन्य औषधीय जड़ी बूटियों को लाने के लिए कहा। क्या उसने उन्हें खाया? क्या आप प्रभाव नहीं जानना चाहते हैं? दाई मुंबई ने जल्दी से विषय बदल दिया, लेकिन दुगुबो ने गलती से गलत विषय के बारे में बात की। क्या वह चीज जहरीली हो सकती है? ये सही है। मेरे यानी को मुझे एक पत्र भेजना चाहिए था। मैं एक नजर डालने जा रहा हूं। ये कहने के बाद दुगुबो मदद नहीं कर सकता, लेकिन बाहर चल रहा था। जब वह वापस आया तो दाई मुंबई ने पहले ही सब कुछ पैक कर लिया था। लड़का, बेशक आप कर सकते हैं। मेरे यानी ने मुझे पिछले महीने एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह पहले से ही आत्मा संप्रदाय के माध्यम से टूट चुकी है और उसकी मार्शल आत्मा मेरे जैसे हरे रंग के सर्प राजा के लिए विकसित हुई है। ये सुनकर दाई मुंबई ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि 9वीं कक्षा के बैंगनी कवक अकेले दुगुयान की मार्शल सोल को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने अन्य 7 आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को जोड़ा, जो अमर जड़ी बूटियां नहीं थी, लेकिन लगभग समान थी। केवल इस संयोजन के साथ दुगुयान की मार्शल आत्मा को विकसित करने का अवसर मिला। दाई मुंबई को देखकर जो वह दिन रात के साथ था छोड़ने वाला था, दुगुबो उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था। हालांकि जब वह दाई मुंबई का मजाक उड़ाने वाला था, दाई मुंबई ने पहले बात की थी। ये वैसा ही है जैसा कि मुझे उम्मीद थी। आपने 3 महीने तक दुगुयान को नहीं देखा है। क्या आप उसे देखना नहीं चाहते हैं? हाँ, मुझे यानियन को देखने की जल्दी होनी चाहिए। दाई मुंबई को देखते हुए जिन्होंने जानबूझकर विषय को बदल दिया, दुगुबो ने ये भी समझा कि उनका क्या मतलब है। इसलिए उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा और अंत में चारों ओर घूम गए और सूर्यास्त के जंगल को छोड़ दिया। जाने से पहले दाई मुंबई के चेहरे पर एक छोटा पैकेज गिर गया। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्हें दुगुबो द्वारा दिया गया एक ताबीज मिला, जिसमें छोटे शब्दों की एक पंक्ति थी। अगर वह इसे कुचल देता तो दुगुबो समझ पाएगा कि वह कहां था। ये पुराना जहरीला प्राणी एक बात कहता है और दूसरा मतलब है। दाई मुंबई ने अपना सिर हिलाया और श्रेक अकादमी की ओर रुख किया। 3 दिन बाद श्रेक अकादमी में। बॉस दाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। व्यक्ति के आने से पहले आवाज आई और जब मां होंगजुन दाई मुंबई को गले लगाने के लिए दौड़ने वाला था, तो दाई मुंबई ने पहले ही अपने कदम की भविष्यवाणी की थी और सीधे संपर्क के लिए मां होंगजुन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए सीधे अपना हाथ बढ़ाया था। यू बाई, आप नहीं जानते कि ये दोनों आपके जाने के बाद से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे दोनों कल 30 के स्तर से टूट गए। आप वास्तव में इतने लंबे समय से दूर हो गए हैं। हाल ही में दाई मुंबई की स्थिति को पेश करते हुए फ्लैंडर्स ने अपनी दाढ़ी को मार डाला। बॉस दाई, हमारे विशेष भाग्य कहां हैं? मैं 30 के स्तर के माध्यम से तोड़ने वाला पहला व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा भाग्य सबसे अच्छा होना चाहिए। ऑस्कर ने दाई मुंबई को देखा और प्रत्याशा में अपने हाथों को रगड़ने में मदद नहीं कर सका। बकवास, हम एक साथ टूट गए। मां होंगजुन ने ऑस्कर लड़ाई को अनिच्छा से वापस देखा। आप बकवास बात कर रहे हैं। मैंने आज सुबह एक सफलता बनाई। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो डीन फ्लैंडर्स से पूछें। उन दोनों को चारों ओर खेलते हुए देखकर दाई मुंबई मदद नहीं कर सकी, लेकिन हंसते और हिलाकर अपना सिर हिलाया। इसे रोकें। आप दो। मोबाइल, आपकी वर्तमान खेती का स्तर क्या है? झाओ बुजी में चला गया और ऑस्कर और मां होंगजुन की बकवास को बाधित किया। फिर दाई मुंबई को देखा और पूछा। स्तर 48। जब दाई मुंबई ने बोलना समाप्त किया तो उनमें से चारों फिर से हैरान थे। सोल संप्रदाय के स्तर में 5 महीनों में 7 स्तरों की वृद्धि हुई। ये सुधार बहुत भयानक था। बॉस दाई, क्या आप हर दिन भगवान से 12 अतिरिक्त घंटे उधार लेते हैं? मां होंगजुन ने दाई मुंबई को देखा और गंभीरता से पूछने में मदद नहीं कर सका। ऑस्कर के पीछे नहीं गिरने के लिए मां होंगजुन ने अपने बाकी समय का बलिदान दिया। खाने और लड़ने के अलावा उन्होंने ये सब प्रशिक्षण पर इस्तेमाल किया। तभी वह ऑस्कर के साथ मुश्किल से पकड़ लिया। नतीजतन दाई मुंबई ने इस ट्रिक को उस पर खेला, जिसने वास्तव में उसे थोड़ा अभिभूत कर दिया। बॉस दाई, आप बहुत अधिक धमकाने वाले हैं। ऑस्कर अपने होश में आने के बाद उन्होंने दाई मुंबई की भयानक प्रशिक्षण गति के बारे में शिकायत की, जो उनकी आंखों में आंसू के साथ थे। दूर जाओ। यू बाई, आप तेजी से बढ़ने के लिए चीजों को मजबूर करने की किसी विधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या आप हैं? फ्लैंडर्स ने मां होंगजुन के शानदार सवाल को बाधित किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन दाई मुंबई को गंभीरता से देखें। डीन फ्लैंडर्स, क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? मैंने संयोग से महामहिम को जहर डोलियों की मदद की और कुछ जादुई जड़ी बूटियों को मिला, जिसे उन्होंने अपने दवा के बगीचे से नहीं पहचाना। वे एक अच्छी नींव रखने के लिए निम्न और मध्य स्तर की आत्मा के मास्टर्स के लिए बहुत सहायक हैं। ये सुनकर फ्लैंडर्स ने सिर हिलाया। जिस तरह वह पूछने वाला था कि क्या उसके शिष्य मां होंगजुन के लिए कोई तैयारी थी, दाई मुंबई ने पहले बात की। इसके अलावा एक तरह की जादुई जड़ी बूटी है जो मैंने पाया कि पूरी तरह से फैटी की इविल फायर की समस्या को हल कर सकता है। साथ ही साथ जो की खेती की गति एक सहायक आत्मा मास्टर और सोल मास्टर के रूप में भी हो सकती है। ये सुनकर फ्लैंडर्स मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन खड़े होकर पुष्टि के लिए दाई मुंबई की आंखों में देख सकते थे। वास्तव में क्या होंगजुन की दुष्ट अग्नि समस्या वास्तव में पूरी तरह से हल हो सकती है? दाई मुंबई मुस्कुराया और सिर हिलाया। फ्लैंडर्स मदद नहीं कर सकते, लेकिन परमानंद महसूस करते हैं। मां होंगजुन की दुष्ट अग्नि समस्या ने उसे बहुत लंबे समय तक परेशान किया था। एक गुरु के बिना वह किसी को भी नहीं मिला जो उसे मां होंगजुन की बुरी आग को हल करने में मदद कर सके। हालांकि ऐसा लगता है कि फ्लैंडर्स मां होंगजुन को एक साधारण तरीके से मानते हैं। वह वास्तव में निजी में मां होंगजुन के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वह उसका आखिरी शिष्य है। फिर अहम, हालांकि तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा है जब तक कि उन दोनों ने इसका उपयोग करने से पहले तीसरी आत्मा की अंगूठी के लिए शिकार समाप्त नहीं कर दिया है। आखिरकार परिघास भी आत्मा शक्ति को काफी मात्रा में बढ़ा सकती है। दाई मुंबई ने देखा कि फ्लैंडर्स थोड़ा शर्मिंदा दिख रहे थे और उन्हें सही समय पर बाधित कर दिया, इससे पहले कि वह शर्मिंदा हो गया कि वह क्या कहने जा रहा है। ये बात है, यू बाई, उन्हें आज आत्मा के जानवरों का शिकार करने के लिए ले जाएं। जब आप 38 के स्तर के थे तो आपकी क्षमताएं एक आत्मा राजा से कम नहीं थी और अब आप कम से कम एक आत्मा सम्राट के लिए तुलनीय हैं। यह एक सरल मामला है जो उन्हें 1000 साल की आत्मा की अंगूठी पाने में मदद करने के लिए एक सरल बात है। आज भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। चलो एक साथ पीने के लिए एक साथ हैं। झाओ बुजी ने देखा कि इस समय फ्लैंडर्स थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार अपने छात्रों से यह सवाल पूछना थोड़ा शर्मनाक था, इसलिए उसने फ्लैंडर्स के कंधों को झुका दिया और बाहर चला गया।
मैं बस वापस आ गया। दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने चेहरे को काम कर असहाय होकर कहा, अरे चलो चलते हैं बॉस दाई, चलो हंस स्पिरिट रिंग्स। माहोंगजुन और ऑस्कर ने दाई मुंबई को घेर लिया, जो ऐसा लग रहा था कि वह जीवन में सभी आशा खो चुका है और दरवाजे से जिंदों तक चला गया था। ऐसा नहीं था कि दाई मुंबई उनकी मदद नहीं करना चाहती थी। हालांकि दाई मुंबई भी किसी को अभ्यास करने के लिए ढूंढना चाहती थी, लेकिन वर्तमान 1000 साल की आत्मा जानवर दाई मुंबई के लिए सब्जियों को काटने के लिए एक लंबी यात्रा की तरह था। 1.5 महीने बाद दाई मुंबई ने कैलेंडर को देखा, ये सोचकर कि समय लगभग ऊपर था, इसलिए वह इसे देखने के लिए बाहर चला गया और जब उसने माहोंगजुन को देखा तो उन्होंने कहा कि फैटी, आप उस दिन शांति बनाए रखने के लिए जाते हैं, मैं किसी को लेने जा रहा हूं। माहोंगजुन ने तुरंत मुड़कर दाई मुंबई को देखा, अनिच्छा से अपने कपड़ों के कोने पर खींच लिया और अभिनय करने लगा। बॉस दाई, कृपया हमें फिर से मत छोड़ो। दाई मुंबई ने माहोंगजुन को एक धमकी भरी मुस्कान के साथ देखा और खुद से बात करने लगे। ऐसा लगता है कि आप दृश्य नहीं देखना चाहते हैं, आप मेरे साथ अभ्यास करना चाहते हैं। मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। ये सुनकर माहोंगजुन ने अपने सिर को एक खड़खड़ाहट की तरह हिलाया, बार-बार पीछे हट गया और एक फ्लैश में गायब हो गया। माहोंगजुन को देखते हुए दाई मुंबई मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने माथे को हल्के से पकड़कर एक दिशा में देखा, गुनगुनाते हुए, जूकिंग, मैं तुम्हें तुरंत उठा लूंगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 11 क्षमा हो रहा है। अध्याय 11 क्षमा हो रहा है। ऑस्कर, क्या आप मेरे साथ जगह की जांच करने के लिए आना चाहते हैं? वहां सुंदर लड़कियां हो सकती हैं। ये देखकर कि जगह की जांच करने का काम उस पर गिर गया, माहोंगजुन ने ऑस्कर को खींच लिया और उसे उसके साथ जाने के लिए राजी कर लिया। मैं बल की अभ्यास करूंगा। दृश्य देखना बहुत उबाऊ है। ऑस्कर ने अपना हाथ निकाला और माहोंगजुन के विचार के माध्यम से देखा कि वह लड़कियों को लेने में उसके साथ सहयोग करने के लिए कहे, इसलिए उसने छोड़ने की योजना बनाई। ठीक है, अगर आसपास कोई सुंदर स्कूली लड़कियां हैं तो मैं अपने सबसे कम उम्र के सहायक आत्मा मास्टर और उनके कुछ को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले बनूंगा। माहोंगजुन ने ऑस्कर की पीठ को देखा और एक व्यंग्यात्मक स्वर में बोलते हुए मुस्कुराया, तुम मेरे लिए जाना ठीक नहीं है। ये सुनकर ऑस्कर ने अपने दांत पीस लिए और माहोंगजुन के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। दाई मुंबई ने दो लोगों को दूरी में लड़ते हुए देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन मुस्कुराते थे। स्थिति को देखना वास्तव में श्रेय की परंपरा है। आखिरकार हमेशा कुछ लोग होते हैं जो परेशानी करना चाहते हैं। इस समय स्थिति को शांत करने के लिए एक उत्कृष्ट छात्र को भेजना आवश्यक है। वास्तव में दाई मुंबई इस कदम से बिल्कुल भी घृणा नहीं कर रहा था। आखिरकार ये कहा गया कि केवल जीनियस ही प्रवेश कर सकते हैं, और हालांकि श्रेय की शिक्षा प्रणाली एक मानक उन्नत आत्मा मास्टर अकादमी की तुलना में बहुत सरल थी। हालांकि एडवांस सोल मास्टर अकादमी की ट्यूशन फीस ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 आत्मा संतों और कई आत्मा सम्राटों के शिक्षण कर्मचारी उन्नत सोल मास्टर अकादमी में भी कमजोर नहीं है। इसके अलावा अगर श्रेय अकेले उन्हें मुफ्त में आत्मा के छल्ले का शिकार करने में मदद करता है, तो जो लोग यहाँ आते हैं वे 10 साल तक भुगतान करने पर भी ट्यूशन वापस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि उन्नत स्पिरिट मास्टर अकादमी में उनमें से अधिकांश के पास सबसे अच्छा स्पिरिट रिंग अनुपात नहीं है, क्योंकि वे गरीब हैं। आखिरकार यही उन्नत स्पिरिट मास्टर अकादमी है। यह वास्तविक है कि छात्रों की प्रतिभा 1000 साल की आत्मा की अंगूठी का समर्थन नहीं कर सकती है। केवल एक कारण बचा है, गरीबी। आखिरकार 1000 साल की सोल जानवरों का शिकार करने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम आत्मा राजा स्तर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अगर आप एक छात्र हैं तो अकादमी आपको मुफ्त में आत्मा के जानवरों का शिकार करने में मदद नहीं करेगी। अधिक से अधिक ये बाजार मूल्य की तुलना में थोड़ा सस्ता है। जब तक आप एक प्रत्यक्ष शिष्य नहीं होते हैं, तब तक यह आपके लिए एक आत्मा जानवर का शिकार करने के लिए थोड़ा पैसा चार्ज करने के लिए पर्याप्त है, न कि उम्र और प्रकार का उल्लेख करने के लिए। नॉटिंग अकादमी के मालिक के रूप में बॉस जियो में केवल 10 साल की आत्मा की अंगूठी हो सकती है। इसलिए प्रतिभाशाली लोगों के लिए अन्य उच्च स्तरीय कॉलेजों में जाना आम है, लेकिन अच्छे शिक्षकों से नहीं मिलते हैं और अंत में पैसे की कमी के कारण सबसे अच्छा आत्मा रिंग अनुपात नहीं मिलता है। एक बार जब ऐसे लोग श्रेय में आते हैं और मूल्यांकन